कहानी का स्टार्ट होता है एक प्यारा सा सुबह को दिखाते हुए जहाँ पे सारे लोग अपने काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हवाओं में कुछ बदलाव होता है और हवाओं में जो होता है वो पोर्टल क्रैक बनना स्टार्ट होता है जहाँ पर से बहुत ही भयानक भयानक मॉन्स्टर निकलना स्टार्ट होते हैं और वो इंसानों पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंसान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे होते और उनके माँ बाप यहाँ तक कि हर एक की फैमिली तबाह हो रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता सिवाय भागने, रोने और दर्द तकलीफ के चिल्लाने के अलावा। लेकिन इस चीज़ को हुए काफ़ी साल हो गए हैं, जहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो अपनी बेंच पे बैठ के हमें बता रहा होता है, जो उसके साथ थोड़ी देर पहले हुआ था और वो उन्हीं सारी बातों को सोच के काफ़ी ज़्यादा ही जो होता है वो उदास हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो है वो एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ही घटिया गया। जहाँ पे हमें वो बताता है कि मेरा जो एग्ज़ाम का था वो टेस्ट आने वाला था और जो मेरे टीचर ने थे वो मुझे रिज़ल्ट बताएँ। जहाँ पे अपना हीरो पूछता है कि मैं पास हो या फिर फेल? तो उसका जो टीचर होता है वो काफ़ी अफ़सोस के निगाहों के साथ कहता है कि यार देखो, जो तुम्हारा टेस्ट था वो वाक़ई बहुत ही भयानक गया है और तुम जो वो बहुत ही बुरी तरीके से फ़ेल हो चुके हो। वहीं पे अपना हीरो सोच रहा होता है कि कितने बुरी तरीके से। तो वहीं पे जो उसका टीचर होता है वो काफ़ी गंदे फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारा सिर्फ़ एक एफ रैंक आया है और तुम फ़ेल हो चुके हो। यहाँ तक कि तुम्हें एक कचड़ा घोषित कर दिया गया है। अपना हीरो इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है और बोल रहा था कि इतनी बुरी तरीके से। वहीं पे वो इमेजिन कर रहा होता है कि सारे लोग जो है वो पास हो चुके हैं और वो एक डैम कचड़े इडियट के अलावा कुछ नहीं रह पाया और वो हार चुका है। और वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो अवेक नहीं हो पाएगा, उसके पास शक्ति नहीं आ पाएगी, तो वो इस दुनिया में जी नहीं पाएगा और वो ख़ास करके अपने फैमिली का बदला भी नहीं ले पाएगा। इस चीज़ को सोच के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक बच्ची जो कि उसी के पीछे होती है। वो बोल रही थी कि मैं एक बड़ी होके काफ़ी महान हीरो बनूँगी और मैं कभी भी हार नहीं मानूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को बोल के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वहीं पे उसकी मम्मी भी कहती है कि वाओ! ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, तुम काफ़ी अच्छी लड़की बनोगी। वहीं पे अपना हीरो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही जो होता है वो जोश में आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मेरा भी तो यही सपना था कि मैं कभी भी जो है वो हार नहीं मानूँगी। वहीं पे उसकी मम्मी कह रही थी कि वाह! तुम सच में मेरी बेटी हो। वहीं पे उसके पीछे कोई आता है तो वो लोग माँ-बेटी पीछे मुड़ के देखते हैं। वहीं पे अपना हीरो आके वहाँ पे कहता है कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे मेरा ड्रीम याद दिलाने के लिए। और वो ऐसा बोल के वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग जाते हैं। यहाँ पर तो उन माँ-बेटी को कुछ समझ भी नहीं आता है कि ये बोल के यहाँ पे क्या गया है। वहीं पे अपना हीरो भागते हुए कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूँगा और मैं मरते दम तक ट्राई करता रहूँगा। और इसी चीज़ को सोचते हुए वो कहीं पे भाग रहा होता है और जा रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है और वो बोलते जा रहा होता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूँगा, मैं कभी भी जो है वो गिव अप नहीं करूँगा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो काफ़ी तेज़ी से कहीं पे भाग के जा रहा होता है। वहीं पे वो अपने टीचर के घर पे आया होता है और उनके डोर पे नॉक-नॉक करता है, जहाँ पे अपने टीचर को बुला रहा होता है। और वहीं पे थोड़ी देर के बाद जो होता है वो डोर भी खुल चुका होता है, जहाँ पे उनके टीचर जो होता है वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम फिर से यहाँ पे आ गए, मैं तुम्हें बताया ना कि तुम फेल हो चुके हो, तो तुम बार-बार मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो? वहीं पे वो कहता है कि प्लीज़ मेरे एक बार और टेस्ट लेके देखें, मैं इस बार फेल नहीं होऊँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा प्लीज़। वहीं पे इस चीज़ से उसके जो टीचर होते हैं वो बार-बार उसको बोलने से काफ़ी दिन गुस्सा हो चुका होता है और उसको बोल रहे थे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें बोला ना तुम एक बार फेल हो चुके हो तो मतलब फेल हो चुके हो और तुम्हारा अब कोई चांस भी नहीं है, यहाँ से जाओ। वहीं पे वो बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं, एक बार और टेस्ट ले लो। वहीं पे वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम सिर्फ़ एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं हो और यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, यहाँ से चले जाओ। वहीं पे कहता है कि मैं हमेशा ही ताकतवर बनने की कोशिश में रहता था, मैं हमेशा ही ताकत बनने की सोचता था, मैं कभी भी हार नहीं मानूँगा। लेकिन वहीं पे उसके एक चाँटा आके लग जाता है बहुत ज़ोर से और वो बहुत दूर जाके गिरता है कूड़े-कचरे में। वहीं पे उसके टीचर कह रहे होते हैं कि तुम कभी भी जो है वो कूड़े-कचरे से ऊपर नहीं आ सकते और तुम भी एक कूड़े ही कचरे हो, ये चुपचाप वहीं पे पड़े रहो। वहीं पे अपना हीरो एक ही पंजे में जो है वहाँ पे घायल हो चुका होता है और वहाँ पे चुपचाप जो होता है वो बेहोश हो चुका होता है। और वो जो अपना हीरो होता है वो सच में हार मान रहा होता है, क्योंकि उसके टीचर उसका साथ नहीं दे रहे होते और वो बोल रहा था कि क्या मैं सच में कचड़ा हूँ? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अब नॉर्मल लाइफ़ भी नहीं जी पाऊँगा? वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ही जो होता है वो निराशा में डूब रहा होता है। तभी वहाँ पे जो बारिश की बूँदें हो रही थी, तो उनमें से एक ही बूँद काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से टपकती है। उसके इतना टपकते ही वहाँ पे रोशनी चमकने लगती है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा रिएक्ट करने लगता है और धीरे-धीरे करके पानी उसे अपने अंदर डुबोवर करने लगता है। ये देख के अपना हीरो हैरान हो जाता है और वो चीखने-चिल्लाने लगता है। वहीं पे वो काफ़ी ज़ोरों से चीखता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। वहीं पे उसकी काफ़ी लंबी चीख होती है, जिस वजह से जो होता है वो चारों तरफ गूंज रहा होता है। इस चीज़ को उसके टीचर भी सुन लेते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बाहर आता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो अपने स्टूडेंट को वहाँ पे नहीं देखता है और वो अपना हीरो गायब हो चुका होता है। बस उसकी वहाँ पे टोपी रहती है। वो जो टीचर होता है वो आस-पास देखता है और बोलता है कि वो कहाँ गया, और उसके टोपी को भी जो होता है वो डस्टबिन में फेंक देता है। उस पे उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन अपना जो हीरो होता है वो पानी में कंटिन्यूअसली गिरता हुआ जा रहा था, गिरता जा रहा था और वो पानी का अंत ही ऐसा लग रहा था जैसे नहीं आ रहा था और यहाँ तक कि उसका दम भी जो घुट रहा था उस पानी में, ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में गिर के मरेगा।
लेकिन दूसरी तरफ पानी खत्म हुए एक आसमान आता है, यानी कि एक स्पेस, वहीं पे उसे एक सिस्टम भी मिलती है, जहाँ पे उस सिस्टम में लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और तुम कभी भी गिव अप नहीं करते, इसलिए तुम्हें चूज़ किया गया। और उससे काफ़ी सारी बातें ही बताई जाती है। जो उसका टेस्ट लिया जाएगा उसका लेवल लिखा हुआ आता है, चाहे नॉर्मल और हार्ड और ईज़ी 3 होता है। तो अपना हीरो उसमें से एक चूज़ कर लेता है, जिसे हमें अभी दिखाया नहीं जाता है। वहीं पे अपना हीरो धीरे-धीरे करके अरीना में टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ पे अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन वो धीरे-धीरे करके ग्लिच टाइप पे करके वो धीरे-धीरे अरीना में जो होता है वो टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे हमें थोड़ी देर के बाद रेगिस्तान का जो होता है वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो टेलीपोर्ट हो चुका होता है और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और वो देख रहा होता है आस-पास की चीज़ें, जहाँ पे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार मैं आया तो आया कहाँ पे हूँ? वहीं पे अपने हीरो को जो होता है वो सिस्टम के तौर पर बोनस रिवॉर्ड के तौर पे वहाँ पे उसे तलवार दी जाती है, जहाँ पे उसे इसी तलवार से फाइट को जीतना है। ये चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान होता है और सोच रहा होता है कि तलवार मुझे क्यों दिया गया, लेकिन मौसम में वहाँ पे परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से अपना हीरो हैरान हो रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा मुसीबत यहाँ पे आने वाली है। जहाँ पे मैंने लगता है कि इसी दिन के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन किया था, अब लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वहीं पे जो था वो जाने लगता है उस तलवार को लेने के लिए और वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द जो है वो बैटलफ़ील्ड को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जा रहा होता है तो उसके पैरों के नीचे कुछ तो होने लगता है, जहाँ पर से वो मिट्टी बहुत ही ऊपर तक उठने लगती है और सैंड गिरने लगता है। वहीं पे कुछ भयानक सी आकृति की बनने लगती है, जिस चीज़ को देख के अपना हीरो भी डर जाता है और वो ज़ोरों से चीखता है। वहीं पे वो सोच रहा था क्या हो रहा था। वहीं पे दिखाया जाता है कि उसने चुना था हार्ड लेवल, जहाँ पे उसे ये कंप्लीट करना था। वहीं पे दिखाया जाता है एक गोलम जो कि सैंड का बना हुआ रहता है, वो आ जाता है, पैर हो जाता है और उसी की आकृति काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहे थे कि ये आखिरकार है क्या? वहीं पे वो गोलेम उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही आता है वैसे, क्योंकि उसने बहुत ही हार्ड लेवल चूज़ किया था। वो गोलेम उसे अपने पैरों के तले मसल देना चाहता था, लेकिन अपना हीरो भाग रहा होता है और उससे बच रहा होता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो जो होता है वो तलवार उठा चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो लगता है इस मॉन्स्टर को हराना हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा होता है। वो चीखते-चिल्लाता भाग रहा होता है, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो उसके आस-पास भी नहीं आ पा रहा होता है। यहाँ तक कि उसके पैरों के बराबर भी नहीं होता है। अपना जो हीरो होता है वो बार-बार भाग रहा होता है, लेकिन वो गोलेम उसी के पीछे पड़ा होता है और वो उसे बार-बार जो होता है वो मुक्कों से या लातों से कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। अपना हीरो बार-बार भाग रहा होता है, एक मौका खोज रहा होता है उस गोलेम को मारने का। यहाँ तक कि वो सिस्टम भी उसे कह रही होती है कि जल्दी से जो है वो अपना मिशन कंप्लीट करो, वो उसे बता रही होती है। यहाँ तक कि जो अपना हीरो होता है वो एक मौका ढूँढ रहा होता है कि कोई सही सा मौका मिल जाए, जहाँ पे वो भागता-भागता जा रहा होता है। लेकिन वो गोलेम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसके पीछे पड़ा हुआ रहता है, उसे एक भी मौका नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे अपना हीरो गिरने ही वाला होता है और उसके पैरों के नीचे आने ही वाला होता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं इस चीज़ में भी फ़ेल हो गया, तो मैं दोबारा उन लोगों में जाके सिर्फ़ एक मज़ाक बन के रहूँगा। और वो ज़ोर से चीखता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं अपना रिवेंज जो है वो सारी दुनिया को दिखाऊँगा कि मैं कितना महान हीरो हूँ और मैं अपना ड्रीम कभी भी नहीं भूलूँगा। सॉरी गाइज़, मेरे से रिवेंज बुला गया था। अपना हीरो इस चीज़ को बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा ही जोश में आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं सकता। जहाँ पे वो उसके पैरों के नीचे से बच जाता है, फ्लिप करते हुए वो घूम के वहाँ पे बोल रहा था कि मैं इस गोलेम को बहुत ईज़िली हरा दूँगा, ये गोलेम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो काफ़ी तेज़ी में भाग रहा होता है, जहाँ पे वो गोलेम भी काफ़ी फ़ास्टली और काफ़ी जो होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है काफ़ी फ़ास्टली। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो रेत के ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इस गोलेम को हराना पड़ेगा। और वो एक रेत के ऊपर जो पहाड़ बना हुआ रहता है उसके ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे चढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ रही होती है, जहाँ पे जो गोलेम भी होता है उस पे बार-बार अटैक कर रहा होता है। वहीं पे वो गोलेम जो होता है उस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन अपना हीरो उस रेत के पार पर से नीचे कूद जाता है और वो बच जाता है। लेकिन उस गोलेम जो होता है वो आगे चला जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अपना हीरो शॉट की मदद से बच जाता है नीचे गिरने से और जो गोलेम होता है वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरने लगता है, स्लाइड करने लगता है। अपना हीरो वहाँ पे बच चुका होता है और जो गोलेम होता है वो अब उसके सामने दिख रहा होता है। अपना जो हीरो था वो एक ओपनिंग की जो होता है वो मदद लेना चाहता था और उसे वो ओपनिंग मिल चुकी होती है। अपना जो हीरो होता है वो कह रहा होता है कि यही लगता है सही समय है, मुझे इस पे अटैक करना पड़ेगा। और वो इतना बोलते हुए उस रेत के पहाड़ पर से जो होता है वो छलांग लगा देता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा उसके जो जेम्स लगा हुआ रहता है रेड कलर में उसके सीने के ऊपर, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है कि शायद यही उसका कोर है, अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो हो सकता है ये गोलेम मारा जाए। उस पे इतना बोलते हुए काफ़ी ज़ोर से जो होता है उस रेड कोर पे अटैक कर देता है। जिस वज़ह से जो होता है वो उसके शॉट जो होता है वो बैक ही जो होता है वो रिफ्लेक्स कर देता है और वो काफ़ी ज़ोर से कंपन पैदा करती है, जिस वज़ह से वो उसका हाथ भी काँप जाता है और वो हैरान होता है कि इसके कोर पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो इतना ही देख पाता है कि बस उसके ऊपर हल्का सा क्रैक आया और कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। गोलेम भी जो होता है वो काफ़ी फ़ास्ट रिएक्ट करता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो घबरा जाता है, बोलता है नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है और सोचता है कि इस बार जो है वो पूरा ही कोर को
उसको तोड़ देगा, लेकिन गोलेम जो होता है वो अपने हाथ से अपने हीरो को पकड़ लेता है और उसको इस पकड़ने की मदद से उसके ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और उसका जो होता है मुँह से खून फेंकने लगता है। अपने हीरो को कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाता है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि उसके सामने एक मौत का देवता है जो कि उसे मारने ही वाला है। अपना हीरो काँपने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से जाके उस दुनिया में बेइज़्ज़ती का सामना नहीं कर सकता। और इतना बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाता है, जहाँ पे उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होता है उसे ही घुमा के जो होता है वो गोलेम की तरफ फेंक देता है, और जो स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए काफ़ी ताकत के साथ उसी जैम पे जाके लगती है, जहाँ पे क्रैक के अंदर जाके लगता है, जिस वजह से वो जो होता है वो ज़ोर से गोलेम चिल्लाने लगता है और उसका जो क्रिस्टल होता है वो धीरे-धीरे करके वहाँ पे फट जाता है, क्रैक हो जाता है। और अपना जो हीरो होता है वो फाइनली इस लेवल को कंप्लीट कर चुका होता है और वो जीत चुका होता है, जिस वजह से वो गोलेम धीरे-धीरे करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपना हीरो भी नीचे की तरफ गिरने लगता है, जहाँ पे वो सैंड के अंदर से बाहर आता है और वो बोलता है कि मैंने फाइनली जो है वो कर दिया, मैं हूँ जो जीत गया। और वो बहुत ज़ोरों से हाफ रहा होता है क्योंकि वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे होता है, लेकिन ये वो इस बात से खुश होता है कि उसने फाइनली गोलेम को हरा दिया और इस लेवल को कंप्लीट कर दिया, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है वहाँ पे खड़ा होके। और वो बोल रहा था कि मैंने फाइनली कर दिया, जहाँ पे उसको बहुत ही सारे पॉइंट, काफ़ी सारे स्किल्स और तो और काफ़ी सारे ही जो होता है उसे गोल्ड मिला होता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो घबरा चुका होता है कि ये चीज़ें क्या मिल रही है। वहीं पे वो सिस्टम में देख रहा होता है, जहाँ पे सिस्टम में उसको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले होते हैं और कुछ गोल्ड्स कॉइन्स मिले होते हैं, जहाँ पे अपना हीरो सोच रहा होता है कि अब मैं फाइनली जो वो कुछ कर सकता हूँ, मैं एक मजाक बन के नहीं रह सकता। लेकिन तभी उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और वहाँ पे ऑरा जो होता है उसके अंदर आने लगता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो थोड़ा तो हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन वो चीज़ों को देखने लगता है और समझने लगता है। तभी उसके देखते ही देखते हो जो ऑरा होता है वो कंडेंस होकर एक जो होता है फॉर्म लेने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस गोलेम के मरने के बाद उसकी जो एनर्जी होती है वो रेड कलर में वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो अपने हीरो के सामने आ चुका होता है, जहाँ पे अपना हीरो उसे देख रहा होता है और वहीं पे जो होता है उसके टच करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो जो ऑरा होता है रेड कलर में वो धीरे धीरे करके अपने हीरो के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे सिस्टम विंडो भी आती है, जो यहाँ पे वो बता रही होती है कि आप इसे अब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जहाँ पे अपना जो हीरो होता है वो भी कहता था कि हाँ, मैं इसे अब्जॉर्ब करना चाहता हूँ और अपने बॉडी का एक पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को सुनते हुए सीधा वो जो रेड एनर्जी होती है वो चली जाती है अपने हीरो के अंदर, जहाँ पे वो जो एनर्जी जैसे ही अपने हीरो के अंदर जाने लगती है, अपने हीरो को काफ़ी ज़्यादा ही दर्द होने लगता है, जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके कंटिन्यूअसली वो एनर्जी अपने हीरो की बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है। अपना जो हीरो होता है वो चीज़ को देख के हैरान होता है, लेकिन साथ ही साथ में उसका जो बॉडी होता है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहता है, बिल्कुल उसी गोलेम की तरह। और इस चीज़ को देख के वो हैरान होता है कि वो धीरे-धीरे करके पूरा जो होता है उसकी बॉडी के अंदर वो जो एनर्जी होती है वो चल जा चुकी होती है। अपना जो हीरो होता है वो सिर्फ देखने के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और धीरे-धीरे करके सारी एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी का एक पार्ट बन जाती है, जहाँ पे उसके सोल सी के अंदर जाके वो एनर्जी सारी इकट्ठा हो जाती है, यानी कि वो उसी के एक बॉडी का पार्ट बन चुका है। और इस चीज़ को अपना हीरो महसूस भी कर पा रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी शक्तियाँ बढ़ते हुए भी महसूस कर पा रहा होता है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही हैरान भी होता है, जहाँ पे अपना इस चीज़ को देख के हीरो जो हैरान हो ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है आगे का सीन, जहाँ पे अपना हीरो याद करता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, तो फिर भी मैं यहाँ तक लेवल तक पुश नहीं कर पाया था, जहाँ पे अपने हीरो का जो होता है स्टेटस दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका अपग्रेड हो चुका होता है, जिस वजह से अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसका जो फाइनल है वो अब एफ रैंक से अब एक हो चुका है, जहाँ पे उसे एक और पोर्टल जो होता है वो दिखाया जाता है। जो अपना हीरो होता है वो धीरे धीरे करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि लगता है मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया तो मुझे ओवरवर्ल्ड में जाने का दिया जा रहा है। वहीं पे वो धीरे धीरे करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो कंटिन्यूअसली उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो एक अलग से स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जाते ही गिर जाता है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो होता है वो लीक कर रहा होता है, लेकिन वो एक अजीब सी जगह में जाके बेहोश हो चुका होता है, जहाँ पे हमें थोड़ी देर के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना हीरो का पूरा जो घाव होता है वो अपने आप में भर जाता है। और इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, अपनी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पे उसकी सारी इंजरीज अपने आप ही हील हो चुकी होती है और वो उस अजीब सी जगह को देख के भी हैरान हो रहा है कि ये कौन सी दुनिया है, जहाँ पे अपना हीरो वहाँ पे जाने लगता है। सामने एक बेड रखी होती है, वहाँ पे जाके वो साइड में शॉर्ट रख के वो वहाँ पे सो जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसने हाल ही में काफ़ी भयानक और काफ़ी मुसीबत से फाइट लड़ी होती है, जिस वजह से अपना हीरो इस चीज़ से हैरान तो हो ही रहा होता है। लेकिन अपना हीरो उठ के वो स्टेटस विंडो की तरफ देखते हैं, जहाँ पे उसका स्टेटस विंडो जो होती है वो फिर से अपने हीरो को बोल रहे थे, जहाँ पे अपने हीरो बोल रहा था कि क्या ये सच में है, और वो अपने आप को गालों पे मारने लगता है, जहाँ पे स्टेटस बिंदु पर जो होता है उसे एक और जो होता है वो मिशन का एप्लीकेशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे जो होता है वो एक और मिशन जो होता है क्लियर करने के लिए बोला जाता है, जहाँ पे उसे और भी ज़्यादा पावर मिलेगा। इस चीज़ को देख कर अपना जो हीरो होता है वो थोड़ा तो घबरा ही रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं। और वो जो होता है वो बोल रहा होता है कि अगर एक और मिशन मुझे लगता है इसे कंटिन्यू करना चाहिए और मैं
इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है और वहाँ पे काफ़ी सारे जो होता है उसे जो होता है उस चीज़ का रिक्वेस्ट भी आया होता है। वहीं पे वो देख रहा होता है, सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या मुझे सच में यहाँ पे जाना चाहिए एक और जो होता है वो करने के लिए, जहाँ पे उसकी हालत मरने जैसी हो रखी होती और वो काफ़ी ज़्यादा ही जो होता है वो डेंजरस सिचुएशन में आ सकता था। गाइस मेरे को ये जानना है, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ये बताना है कि यार मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे ज़्यादा देर तक वीडियो देख पाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार आप लोग इतना देर तक भी वीडियो जो है वो देख पाते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो होता है बस 1 मिनट तक देखते हैं या बहुत तो 30 सेकंड तक और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए 2 बातें बोल के ज़रूर जाना, और हाँ, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक ब्लैक हार्ट ज़रूर कमेंट करना। जहाँ पे अपना हीरो उसी स्पेस में जो होता है वो ट्रेनिंग करने लगता है और वो ताकतवर बनने की ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पे वो थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन उसे थकने के बाद वहाँ पे जो स्पेस की एनर्जी होती है वो धीरे-धीरे करके उसे हील कर रही होती है और वो बॉडी जैसे ही डैमेज होती थी, वो तुरंत ही हील हो जाता था। ऐसे ही करके वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे प्रैक्टिस करता है और वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि लगता है मुझे नेक्स्ट मिशन के लिए जाना चाहिए, जहाँ पे मुझे और भी ताकतवर बनना है, तो मुझे और भी मिशंस कंप्लीट करना होता है। जहाँ पे वो अपने सिस्टम के अंदर देख रहा होता है कि वो क्या-क्या आइटम कैसे-कैसे स्टोर कर सकता है, जहाँ पे उसके पास नाइफ, स्वॉर्ड, कुछ पोशंस और कुछ हीलिंग बैंडेज, पानी और थोड़े-थोड़े चीज़ें था। तो वहाँ पे जो होता है वो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें देख रहा होता है और वहाँ पे रख रहा होता है। जहाँ पे जो होता है उसके सेकंड राउंड यानी सेकंड ट्रायल के लिए वहाँ पे उसके टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जाने वाला था अपना सेकंड ट्रायल देने के लिए। तो अपना जो हीरो होता है वो उसे देख रहा होता है और वो अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है और वहाँ पे थोड़ा-सा जो होता है सारी चीज़ें स्टेटस के बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे वर्क करेगी, और वहाँ पे वो प्लानिंग पूरा बना लेता है, जहाँ पे उसको स्टेटस विंडो को भी कहता है कि ठीक है, और वहाँ पे उसका सेकंड ट्रायल जो होता है वो धीरे-धीरे करके चालू हो जाता है। वहाँ पे काउंटर भी जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और धीरे-धीरे करके सेकंड राउंड का ट्रायल का आ जाता है, जहाँ पे 1 से सीधा जो होता है 0 सेकंड पे आ जाता है और वहीं पे अपने हीरो के पास भी आता है कि आप ये ट्रायल जो है वो देना चाहते हैं सच में? तो वहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो यस टिप देता है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल बनता है जो कि अपने हीरो को दूसरे स्पेस में लेके जाता है काफ़ी तेज़ी से, और वो एक घास वाले एरिया में आ जाता है, जहाँ पे वो आते हुए देखता है सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा ही हरियाली होती है। इस चीज़ को अपना हीरो देख के हैरान हो रहा होता है। तभी उसके मिशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे उसे एक पूरा गॉब्लिन का कबीला जो होता है वो साफ़ करने के लिए उसे मिशन पे दिया हुआ रहता है। उस गॉब्लिन कबीले में काफ़ी पावरफुल जो है वो गॉब्लिन भी है, तो इन सबको बचते हुए सारे गॉब्लिन को मारना पड़ेगा। अपना हीरो उस मिशन के बारे में हमें बता रहा होता है, जहाँ पे हमें सामने गॉब्लिन का पूरा कबीला भी दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने हीरो को इस पूरे कबीले को जो है वो मारने का मिशन दिया गया रहता है। अपना हीरो जो होता है उसे देख के हैरान होता है, क्योंकि कबीला काफ़ी सही बड़ा होता है और उसमें काफ़ी पावरफुल गॉब्लिन जो होते हैं वो गार्ड भी बने हुए रहते हैं। तो इस चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान हो रहा था, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मुझे पूरे अच्छे तरीके से इन्हें देखना पड़ेगा और अच्छे से एनालाइज़ करके इन्हें मारना पड़ेगा। जहाँ पे अपना हीरो देख रहा होता है कि काफ़ी पावरफुल जो है वो वहाँ पे गॉब्लिन है, और वहाँ पे वो एक जगह पे झाड़ियों में घुस जाता है और जहाँ पे सारे जो होता है वो मेंबर्स को देखने लगता है धीरे-धीरे कि यहाँ पे कौन कितना पावरफुल मेंबर है। वो बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ जो मेंबर्स हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे इनसे जो है वो संभाल के लड़ना पड़ेगा। जहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पे अगर एक टीम रहती तो उन्हें भी लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मैं अकेला हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मारा जाऊँ, इसलिए मुझे काफ़ी संभल के यहाँ से फाइट करना पड़ेगा। और वहाँ पे एक झाड़ियों में छुपा हुआ रहता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं इन्हें कैसे मारूँ इनके कबीले को, तभी उनके उसके दिमाग में काफ़ी भयानक आइडिया आता है। जहाँ पे अपने हीरो को थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि अपना जो हीरो होता है वहाँ पे एक मसाल जला चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसे काम करना चाहिए, और इसे बोलते हुए वो अपना सिस्टम विंडो ओपन करता है, जहाँ पे उसे ओपन करते हुए बोल रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे इस चीज़ को काम करना ही चाहिए, और इतना बोलते हुए उस मसाल को उस सिस्टम विंडो के अंदर जो होता है वो घुसा देता है, जिस वजह से वो सोच रहा होता है कि वो जो मसाल है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी आएगी, और उसका फाइनली जो प्लान होता है वो भी काम कर रहा होता है। और इस चीज़ को देख के जो अपना हीरो होता है वो फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरा जो दिमाग मैंने लगाया ये सच में काम कर रही है। सिस्टम विंडो जो है वो किसी आइटम को भी स्टोर कर सकती है। वहीं पे अपन जो हीरो होता है वो सोच रहा था, वहीं पे कुछ गॉब्लिन जो होते हैं वो पेट्रोलिंग पे निकले होते हैं चीज़ों को आसपास देखने के लिए। वहीं पे अपना हीरो भी छुप के उन्हें देख रहा होता है और एक सही मौके का तलाश कर रहा होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पावरफुल जो लोग होते हैं वो अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं, अपने काम में बंटने लगते हैं। अपना जो हीरो तो बोलता है वो बहुत ही बढ़िया मौका मुझे मिला है, जहाँ पे मुझे जो है वो अभी एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो स्विच कर रहे होते हैं और अलग अलग गार्ड अपने अपने जगहों पे जा रहे होते हैं। वहीं पे अपना हीरो सारी चीज़ों को देख रहा होता है और धीरे-धीरे करके कबीले के पास भी जा रहा होता है, और वहीं पे वो सही मौका देख के उस मसाल को जलते हुए मसाल को उनके कबीले के बीच में फेंक देता है और वो भागने लगता है। जहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से जो होता है वो वापस
वापस जंगल की ओर आ जाता है और वो आग लगा देता है पूरे उनके कबीले में। जहाँ पे जैसे ही पूरे कबीले में धीरे-धीरे करके आग फैलने लगती है, सारे गॉब्लिन बोलने लगते हैं कि जल्दी-जल्दी जो वो पानी लाओ। एक्चुअली वो बोल नहीं रहे होते हैं, वो ची-ची कुछ करके बोल रहे होते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना। तो वो लोग बोल रहे होते हैं, वहीं पे वो सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी-जल्दी जो होता है वहाँ पे पानी भर के नहा रहे होते हैं नदी के किनारे से, और वो पूरे जो होता है कबीले को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे सारे लोग चले जाते हैं, उनके पीछे जो एक गॉब्लिन बचा हुआ रहता है वो पानी भर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे अपना हीरो आ जाता है। और वो जो गॉब्लिन होता है वो बहुत ही डर के माहौल में पीछे मुड़ मुड़ के देखता है जहाँ पे अपना हीरो होता है, और वो इस चीज़ को देख के घबरा जाता है। और जो अपना हीरो होता है उसे बिल्कुल मौका नहीं देता, और उस गॉब्लिन को वहीं पे ख़त्म कर देता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है उसका जो ब्लड होता है वो वापस से कंडेंस होके अपने हीरो की बॉडी के अंदर जाने लगता है। अपना जो हीरो होता है उसकी बॉडी को देखने लगता है और बोलता है कि मेरा जो प्लान था वो सही में काम कर रहा है। बस इसी तरीके से मुझे धीरे-धीरे करके गॉब्लिन्स को मारना है, और वहीं पे वो जो एनर्जी होती है वो धीरे-धीरे करके अपने हीरो के अंदर चली जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे एक पावरफुल गॉब्लिन आ जाता है, जिस चीज़ को आपने देख को जो आपका हीरो होता है वो घबरा जाता है, और वो काफ़ी फास्ट रिएक्ट करता है बिना उस गॉब्लिन को मौका दिए। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपना हीरो शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है और बोलता है कि सच में ये गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे एक भी मौका नहीं देना, वरना हो सकता है मैं यहाँ पे मारा जाऊँ। तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है वहाँ पे उस गॉब्लिन को मारने के लिए। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस गॉब्लिन से लड़ने के लिए, क्योंकि वो गॉब्लिन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ऊपर से उसकी जो कबीला होता है वो भी जल रहा होता है, पूरा हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना हीरो थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस गॉब्लिन को भी मार चुका होता है और उसकी एनर्जी भी जो होता है वो सैक कर चुका होता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो बोल रहा था कि मुझे इस हराने में सच में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं पे वो धीरे-धीरे करके वो उसका विले की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे उसने थोड़ी देर पहले आग लगाई थी। सारे गॉब्लिन्स इस चीज़ को देख के जो होता है वो पैनिक करने लगता है और बोलते हैं कि ये कौन है, इसे जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो उन्हीं लोग को काफ़ी डेंजरस लुक में घूर रहा होता है और उन्हें मारने के लिए धीरे-धीरे बढ़ रहा होता है। जहाँ पे सारे जो गॉब्लिन्स होते हैं उसे घूर रहे होते हैं और उसकी तरफ फाइट करने के लिए भी बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे उनका एल्डर जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से खत्म करो यहाँ पे और आग भी बुझाओ, कबीले में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना आ चुका है। वहीं पे अपने हीरो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सारे लोगों को मार रहा होता है और उन लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके हर एक गॉब्लिन को वहाँ पे मार रहा होता है। जहाँ पे वो सारे लोग देख रहे होते हैं कि उनके गॉब्लिन जो उनको उस हीरो के सामने कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि पावर से पावरफुल गॉब्लिन जो है अपने हीरो के सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहाँ पे एक और पावरफुल जो होता है वो गॉब्लिन आ जाता है, वो अटैक करता है, जिस वजह से अपने हीरो को एक बोन जो होता है वो क्रैक हो जाता है। अपना जो मैजिशियन जो होता है पीछे से वो भी कह रहा होता है कि जल्दी-जल्दी मारो वहाँ पे जो गॉब्लिन उनका लीडर होता है। वहीं पे एक पावरफुल जो गॉब्लिन होता है वो अपने हीरो से कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा होता है और उसे एक अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो एक मौका देखता है और उस जो गॉब्लिन को होता है वो स्वॉर्ड उसके अंदर घोंप देता है। जिस वजह से गॉब्लिन जो होता है वहाँ पे तड़प-तड़प के मर जाता है, और वहीं पे दिखाया जाता है कि वो जो फायर मैजिशियन होता है वो अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने हीरो पे सही मौका देखते हुए उस पे अटैक कर देता है। जहाँ पे अपने हीरो ने अभी-अभी उस गॉब्लिन को निपटाया होता है, जिस वजह से वो उस फायर के अटैक के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाता है जल्दी से। वहीं पे वो फायर अटैक काफ़ी तेज़ी से कर देता है, जिस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया? वो गॉब्लिन जो होता है वो मैजिशियन होता है और वहाँ के एल्डर होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। उनसे उनका जो मैजिक का अटैक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता अपना हीरो। और वहीं पे वो गॉब्लिन सोच रहा था कि ये मेरे अटैक से मारा जाएगा, जिस चीज़ को देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है कि अपना हीरो सही सलामत है, जहाँ पे उसके बस थोड़े बहुत हुडी वगैरह ही जली है। इस चीज़ को देख के वो जो गॉब्लिन का वो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पैनिक करने लगता है, जहाँ पे अपने हीरो सही सलामत देख के उसे देखने को मिलता है वो काफ़ी डेंजरस लुक में उसे ही घूर रहा है, जिस वजह से जो होता है गॉब्लिन डर जाता है। जहाँ पे अपना हीरो सच में उसे काफ़ी भयानक लुक में देख रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों ही जो होते हैं वो आमने-सामने बिल्कुल होते हैं। जहाँ पे वो जो लीडर होता है वो फिर से ट्राई करता है और वो फिर से जो अपना मैजिक स्पेल है उसे कास्ट करता है और अपने हीरो के ऊपर थ्रो करता है। और लेकिन वो अपना हीरो उसे मौका नहीं देता और उसके जो दोनों हाथ होते हैं उसे ही काट देता है, यहाँ तक कि मैजिक के स्टाफ को भी। गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा दर्द में चिल्लाता है वहाँ पे, जैसे लगता है उसके प्राण ही चले गए हैं। वो अपने हाथों को देख के रोने लगता है और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वहीं पे वो भागने लगता है, अपने कैंप के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है और बोलता है कि आज मुझे तुम्हें कोई भी चीज़ें नहीं बचा सकती, और वो काफ़ी गुस्से में उस कैंप के अंदर चला जाता है। जहाँ पे अपने हीरो को दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल उसका पीछा करते हुए धीरे-धीरे करके उसके कैंप के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे वो गॉब्लिन का लीडर जो होता है वो थोड़ी देर पहले गया था उस कैंप के अंदर, और अपना जो हीरो होता है उस कैंप के पर्दे को काट के अंदर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो गॉब्लिन लीडर था। वहीं पे इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो थोड़ा-सा हैरान भी हो चुका था, और जहाँ पे वो देखता है कि वो अपने गॉब्लिन 2 बच्चों को लेकर वहाँ पे रो रहा होता है और वो बच्चे भी रो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जहाँ पे वो लाचार है, और वहीं पे एक गॉब्लिन आ जाता है जो उसका पैर पकड़ लेता है और वो रोते हुए ऐसे कह रहा था कि जय प्लीज़ मुझे छोड़ दो,
और मेरी फैमिली को प्लीज़ छोड़ दो, मत मारो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारे हैं और उन्हें जो है उन पे अत्याचार हुआ है, ऐसा सोच रहा था। अपना हीरो भी, जो अपना हीरो होता है वो अपने बारे में सोचने लगता है कि जब जो है तो मॉन्स्टर का अटैक हुआ था तब हमारी जो फैमिली थी वो मारे गए थे और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही प्यार के लिए तरस रहा था। तो वो उसी चीज़ में खोया हुआ रहता है। तभी जो होता है वो गॉब्लिन का उनका बच्चा एक डैगर निकालने लगता है उसके पीछे से, जो उसके पैरों के पास में गॉब्लिन होता है, और वो इस चीज़ को मौका देखते हुए अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब जो अपना हीरो होता है वो सही समय पे संभल जाता है और उस गॉब्लिन के बच्चे के सर के ऊपर ना सॉर्ड का जो होता है वो हैंडल दे मारता है, जिस वजह से उसके जो गॉब्लिन होता है वो वहाँ पे मर जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि इस चीज़ को देखते हुए वो दोनों भी जो होते हैं, जो बेचारे बनने की एक्टिंग कर रहे थे, वो भी उस पे बहुत ही फास्ट हमला कर देते हैं। लेकिन अपना हीरो उन्हें मौका नहीं देता और रिटर्न पीस्ट कर देता वहाँ पे। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो का शील्ड, जो कि फाइट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, और अपना जो हीरो होता है वहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो सारे मिशन जो है कंप्लीट कर चुका होता है, और उस वजह से अपना हीरो का स्टेटस पॉइंट और लेवल और पावर सब कुछ बढ़ चुका होता है, जिस चीज़ से अपना हीरो काफ़ी खुश हो रहा है। और वो थोड़ा-सा हैरान भी होता है कि उसकी जो स्टेटस वो काफ़ी फ़ास्ट बढ़ रही है नॉर्मल लोगों से, और वो उन लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट उसकी रीग्रोथ हो रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है इस बात से। और वहीं पे वो सोच रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल्दी-जल्दी लेवल अप कर लेगा यहाँ से और वापस नॉर्मल अपनी दुनिया में जो है वो चला जाए। जहाँ पे वो इस बात को सोच ही रहा होता है, और वहीं पे वो इसी दूसरे वाले स्पेस में होता है जहाँ पे उसका अलग ही का स्पेस होता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि उसका धीरे-धीरे करके 65% जो होता है वो पावर बढ़ चुका होता है, और वो लेकिन अभी भी एफ रैंक पे होता है। इस चीज़ से वो उदास हो रहा होता है और वो बोल रहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपना पावर लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो रहा होता है। तो गाइज़, क्या आप लोग मेरा अभी तक वीडियो देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो प्लीज़ एक रेड हार्ट कमेंट करना मत भूलना, जहाँ पे मुझे पता चले। और हाँ, आप लोग ब्लैक और रेड हार्ट दोनों मिला के भेजना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि मेरा वीडियो जो है यहाँ तक कोई भी नहीं देखता। मुझे ऐसा ही लगता है यार। तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बनाना, मतलब रेड हार्ट भेज देना, ब्लैक एंड रेड, और मेरे को मोटिवेट करना थोड़ा पर, जहाँ पे वो जो होता है वो एनर्जी जो कंडेंस करके वो अपने बॉडी के अंदर इनहेल करने लगता है, जिससे उसका पावर बढ़ जाता है और उसका जो स्टेटस होता है वो भी बढ़ चुका होता है। जिसको चीज़ को ट्राई करने लगता है और वो दीवार पे भी जो होता है वो उल्टा वहाँ पे चलने लगता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन वो उल्टा चलते हुए नीचे आ जाता है और काफ़ी तेज़ी में भागने लगता है, जहाँ पे अपना हीरो काफ़ी ज़ोरों से चीखता है और बोलता है नहीं। और उसके इतना ही बोलते हुए जो होता है अपना हीरो होता है वो जाके उस दीवार में दे जाके टकरा जाता है, जिससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआँ-धुआँ होता है, और धुआँ हटता है तो दिखाया जाता है अपना हीरो का जो होता है वो पूरा छप चुका होता है उस दीवार के अंदर इन प्रिंट। वहीं पे अपने हीरो के नाक से भी खून बह रहा होता है, और अपना हीरो कहता है कि वाओ! मैं सच में ताकतवर बन चुका हूँ, और जो सिस्टम है वो सच में काफ़ी ताकतवर है। जहाँ पे वो कुछ गोल्ड कॉइन अपने खर्च करता है, वहाँ पे कुछ आइटम जो होता है वो परचेज़ करता है, जैसे हुडी, तलवार और एक शील्ड। अपने लिए कुछ पॉइंट्स खर्च करके अपना हीरो इस चीज़ को खरीद के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कूल भी लग रहा होता है। जहाँ पे अपना हीरो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है, अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए ये तो इनफ ही होगा। और इस चीज़ को देख के वहाँ पे थोड़ा और अपना प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके उन सारी चीज़ों में महारत हासिल कर रहा होता है, जैसे स्वॉर्डशिप में और अपने आप को डिफेंस में। जहाँ पे वो थोड़ी देर और भी ऐसे ही करके उस आउटर स्पेस में जो होता है वो धीरे-धीरे करके ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे अपना जो हीरो होता है वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए, थर्ड ट्रायल के लिए। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो चला जा चुका होता है, जहाँ पे उसने इस बार भी हार्ड लेवल को चूज़ किया होता है, और उसका जो होता है वहाँ पे ट्रायल जो होता है वो धीरे-धीरे करके शुरू होने लगता है। जहाँ पे अपना हीरो उस गुफ़ा में आ चुका होता है और बोलता है कि मेरा जो ट्रायल है वो इसे यहाँ पे होने वाला है। तो लगता है ये जगह जो है वो काफ़ी डेंजरस होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल पे है। जहाँ पे वो देखता है, जहाँ पे उसको सिस्टम बता दिया कि तुम्हारा जो ट्रायल है वो धीरे-धीरे करके अब शुरू होने वाला है। जहाँ पे वहाँ पे टाइमर्स भी होता है, धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है, और अपना हीरो भी जो होता है वहाँ पे सतर्क हो जाता है, और उसका जो काउंटडाउन होता है वो धीरे-धीरे के खत्म हो जाता है, और उसका जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे एक ब्लैक की आकृतिक बन चुका है, जिस पे अपना हीरो जो होता है वो ध्यान नहीं दे रहा होता, लेकिन एक बैक उसका ध्यान जाता है कि उसके पीछे भी जो है वो कोई है। तो हमें दिखाया जाता है वो अटैक काफ़ी फास्ट करता है और अपने हीरो को जो होता है वो थोड़ा जख्मी भी कर देता है। वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर की शैडो होती है, जो कि एक मॉन्स्टर होता है, जो कि काफ़ी भयानक तरीके से हँस रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक भी दिख रहा होता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। वो वहाँ पे एक अटैक करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो उसे डॉज कर लेता है, और अपना हीरो उस चीज़ को देख के हैरान होता है। वहीं पे दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो अपनी जीभ को लपलपा रहा होता है, जैसे उसे अपने हीरो को खाना चाहता है। वहीं पे अपना जो हीरो डैमेज लिया होता है वो धीरे-धीरे करके अपना हीरो हील हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अब बन चुका है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो इस चीज़ से हैरान हो ही रहा होता है,
लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अपना हीरो होता है उसके वेपन्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, जो कि अपने हीरो के पास सिमिलर ही वेपन लग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे अपना हीरो जो होता है वो अपने डार्क साइड से लड़ रहा है, ऐसा लग रहा होता है। वहीं पे अपना हीरो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो दोबारा फाइट करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। वहीं पे दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर बिल्कुल जो होता है वो उसके अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपना हीरो न्यू अटैक बनाता है और इस वजह से वो मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पे अभी हुआ क्या। वो पीछे मुड़ के देखने लगता है, लेकिन उतने देर में वहाँ पे आसमान में हमें दिखाया जाता है रेड रेड टमाटो सॉसों को। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है, जहाँ पे अपने हीरो ने एक नए मूव के साथ उस मॉन्स्टर को घायल कर दिया होता है। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो उस चीज़ को देख के सामने की तरफ हैरान हो रहा था, बोलता है ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही है। जहाँ पे मॉन्स्टर अपने आप को पूरा जो होता है फुल रिकवर कर लेता है, क्योंकि वो और डार्क ऑरा से बना हुआ था जिस वजह से। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए मॉन्स्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने हीरो की तरफ देखने लगता है, जिस चीज़ को अपना हीरो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। जहाँ पे वो मॉन्स्टर काफ़ी गुस्से में अपने हीरो की तरफ देखने लगता है और वहाँ पे उसे तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पे वो फिर से जो था अपने थोड़ी देर पहले जो अपने हीरो ने अटैक यूज़ किया था, वो ये अटैक यूज़ करते हुए अपने हीरो को घायल करना चाहता था। लेकिन अपना हीरो जो होता है उसे एक जोरदार लात दे मारता है, जहाँ कि अपना हीरो जो होता है उसे जैसे ही लात मारता है तो वो उसका अटैक से बच जाता है। जहाँ पे थोड़ी देर पहले अपने हीरो ने जो अटैक यूज़ किया था, तो वो तो बेसिकली वो अटैक जानता ही है। अपना हीरो उसे टाइम नहीं देता और उसकी तरफ जाने लगता है बहुत ही तेज़ी में उस पे अटैक करने के लिए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो जो होता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर भी जो होता है वो थोड़ी-थोड़ी अपनी समझ रखता है और उस पे अटैक करने लगता है। जहाँ पे वो अपना हीरो होता है वो थोड़ी जो होता है उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन अपना हीरो उसे काउंटर करके वो दूर हट जाता है, जहाँ पे अपने हीरो को थोड़ी गला कट चुका होता है। अगर अपना हीरो थोड़ा सा भी लेट करता है तो उसका पूरा गला कट चुका होता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर बार-बार उस पे स्लैशेस कर रहा होता है और अपने हीरो को काटने की कोशिश कर रहा होता है। उनके जो फाइट होती है वो काफ़ी स्पीड में हो रही होती है वहाँ पे, यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। अपना हीरो उस चीज़ को देख के हैरान था, वो बोलता है मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो ताकतवर रिएक्ट कर रहा है। वहीं पे दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर काफ़ी भयानक तरीके से लड़ रहा होता है अपने हीरो के साथ में। वहीं पे मॉन्स्टर धीरे-धीरे करके अपने हीरो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जहाँ पे उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अपना हीरो धीरे-धीरे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पे वो पूरे से इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पे जो सिस्टम होती है उसे टाइमर भी जो होती है वो बता देती है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है जो तुम्हें इस मॉन्स्टर को उतनी देर में हराना है। वहीं पे वो मॉन्स्टर अपने हीरो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो गुर्रा रहा होता है बहुत ही भयानक तरीके से। लेकिन अपना हीरो वो उसे मौका नहीं देता, उस पे अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पे वो दोनों जो होते हैं वो अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। अपना हीरो जो होता है उस पे अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी फास्ट जो होता है अब रिएक्ट कर रहा होता है और अपने हीरो को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा होता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो तो हैरान ही हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे काउंटर करता है और उसे एक दी लात मारता है, जहाँ पे वो अपना हीरो उसका गर्दन जो होता है वो फिर से काटने ही वाला होता है। इस चीज़ को देख के वो मॉन्स्टर जो होता है वो रिएक्ट करता है और दूर हट जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस वजह से उसका जो होता है वो हाथ में जो होता है वो धँस जाता है वो स्वॉर्ड, जिस वजह से अपना हीरो खुश हो रहा था और सोच रहे थे कि मैं जो हूँ फाइल से जख्मी कर सकता हूँ, जहाँ पे उसका जो होता है एक साइड का जो होता है वो पूरा जो होता है वो हाथ ही काटने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये चीज़ को देख के वो अपना जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरी तरफ अपना स्वॉर्ड को बढ़ा के उस अपने हीरो को दूसरा ही हाथ काट देता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, और वो दर्द में चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका पूरा एक हाथ ही कट चुका होता है। वहीं पे अपना हीरो वो दर्द को सहते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि मॉन्स्टर किस तरीके का मॉन्स्टर है। जहाँ पे अपना मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से जो अपना अपने बॉडी शेप को रिकवर करने लगता है और दोबारा से जो होता है अपने हाथ को दोबारा जोड़ लेता है। लेकिन अपना हीरो तो एक ह्यूमन है, वो ऐसा नहीं कर सकता, जहाँ पे उसका हाथ जो होता है वो दूसरी जगह पड़ा हुआ रहता है और वो सोच रहा था कि मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊँ, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो पैनिक कर रहा होता है, क्योंकि उसका टाइम जो होता है वो धीरे-धीरे करके जाने लगता है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी-जल्दी से कैसे भी करके हराना पड़ेगा, वरना मैं इस टेस्ट को हार नहीं सकता। वहीं पे अपना हीरो फिर से जो होता है अपना पावर अप करता है और उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी तेज़ी में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और चीखते चिल्लाते हुए। वहीं पे वो मॉन्स्टर जो था वो उसकी तरफ देखता है और वो भी चीखने चिल्लाने लगता है और वो सोच नहीं पा रहा था कि ये क्या करने क्या वाला है, वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है। तभी अपना हीरो जो होता है वो काफ़ी तेज़ी में उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और वहीं पे वो मॉन्स्टर उसे देख रहा होता है और देखते-देखते काफ़ी जोरों में चिल्ला के उसकी तरफ अपनी पूरी पावर की तरफ जाने लगता है, पूरी पावर यूज़ करते हुए। वहीं पे अपना हीरो भी पीछे नहीं हटता और अपना पूरी पावर का इस्तेमाल करके उधर जाने लगता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर जो होता है उसे खाने ही वाला होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डुबावर अभी उसे कर जाएगा। वहीं पे दिखाया जाता है काफ़ी तेज़ी में वहाँ पे फाइट चल रही होती है, जहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी में दोबारा लड़ने लगते हैं। जहाँ पे उस अटैक के चलते उस मॉन्स्टर का अंजड़ पंजर जो होता है वो टूट चुका होता है। अपना मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है, जहाँ पे वो जो होता है ब्लैक कलर की उल्टियाँ कर रहा होता है ब्लड का। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो होता है वो सीढ़ी लेके उसके पीछे आता है, अपने मॉन्स्टर को बिल्कुल भी मौका नहीं देता उस मॉन्स्टर को और काफ़ी
गुस्से में चिल्लाते हुए जो होता है वो शील्ड उसकी तरफ थ्रो करने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो थ्रो शील्ड कर देता है और उसके गर्दन के ऊपर दे मारता है, जहाँ पे उस मॉन्स्टर के गर्दन पे जैसे ही लगता है उसका गर्दन हवा में दिख रहा होता है, जहाँ पे सिस्टम जो होता है वो टाइमर भी बंद कर देता है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोबारा उसी स्पेस में आ चुका था, जिस वजह से उसका हाथ भी पूरा जो होता है वो दोबारा बन चुका होता है, और वो उसकी ताकत जो होता है वो कंटिन्यू ताकत जो होता है वो चेक करने के लिए वो उस बॉल पे पंच करता है, और वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो स्पीड में निकलता है, जिस वजह से वो बॉल काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो जाता है और वो बहुत ही बड़ा गड्ढा वहाँ पे बन चुका होता है। अपना हीरो काफ़ी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि हाँ, मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो सही से वर्क भी कर रहा है। जहाँ पे अपना हीरो दिखाता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो धीरे-धीरे करके जो होता है वहाँ पे डुबा मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वही रेड एनर्जी में कंडेंस होके कंटिन्यू कंडेंस होने लगती है, और वही अपने हीरो के अंदर चली जाती है। जहाँ पे अपना हीरो भी उसे मार के कंडी जो होता है वो कंज़्यूम कर चुका होता है, जिससे अपना हीरो और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका होता है और वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है मरने की हालत में। जहाँ पे अपना हीरो उस गॉब्लिन को मारने के बाद भी इतना पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है वो मतलब अपने आप को फ़ील नहीं कर पा रहा होता, जितना वो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद कर रहा होता है। इस चीज़ को लेके अपना हीरो काफ़ी खुश हो रहा होता है, और वो देखने लगता है दोबारा से कि उसका जो लेवल है वो कितना बड़ा है और वो कितना जो है प्रोग्रेस कर पाया। जहाँ पे सिस्टम के अंदर देखते हैं और उसके लेवल काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे जो है वो हालाँकि एफ रैंक पे है, लेकिन उसकी जो फिज़िकल ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर जो हो चुका है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान भी होता है, लेकिन वहाँ पे एक क्वेस्ट भी आई हुई रहती है, एक जो होता है वो दूसरी दुनिया मतलब उसके वर्ल्ड से, जहाँ पे उसे एक डंजन जगह वो कंटिन्यू करना है, जहाँ पे उसे जो हो सा वो जान का भी खतरा होता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि वो जाने के लिए रेडी हो चुका होता है, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रेडी हो चुका होता है, जिस वजह से वो टेलीपोर्ट हो चुका होता है उसी अरीना की तरफ। लेकिन जो होता है वहाँ पे 2 लोग आए हुए रहते हैं उसी अरीना में कंप्लीट करने के लिए। वहीं पे कुछ मेंबर्स आ चुके होते हैं जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं उसके साथ लड़ने के लिए। वहीं पे दिखाया जाता है उसके साथ लड़ने के लिए कुछ लोग आए हुए रहते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ही जो होती है क्यूट भी लग रही होती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो उसको देख के अपना हीरो बोल रहा होता है, वहीं पे लड़की कहती है कि हेलो। वहीं पे दिखाया जाता है वो उस लड़की जो होती है उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वहाँ पे दूसरे लड़के की तरफ देखने लगती है, वो दोनों ही दूसरे लड़के की तरफ देखते हैं, जहाँ पे उसने काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड ले रखी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी होता है, जहाँ पे वो कहता है कि ए बच्चे तुम ये ऐसे क्या देख रहे हो? वहीं पे अपना हीरो उसे ही कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड होती है। वहीं पे वो दोनों ही जो होता है अपने हीरो को दोबारा घूरने लगते हैं कि ये है कौन? वहीं पे दिखाया जाता है वो बड़ा जो लड़का होता है वो अपना डैशिंग झाड़ने के लिए, वो अपने आप को रुआब जमाने के लिए अपने हीरो को कहता है, "ए बच्चे तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो?" वहीं पे अपना हीरो जो होता है वो देखने लगता है उन्हें कोई। वहीं पे वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ पे वो दिखाया जाता है क्या वो अपने सिस्टम से दोबारा जो होता है वो मतलब इस दुनिया के भी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, यानी कि डंजन में जाने का। जहाँ पे अपना हीरो सोच रहा था कि सारे लोग उस पे हँसते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे वो धीरे-धीरे ताकतवर बन रहा था, वो सोचता है कि मैं धीरे-धीरे ताकतवर बनूँगा और दुनिया को दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं पे वो लड़का जो होता है उसे बोल रहा होता है, लेकिन फिर हीरो कुछ ध्यान नहीं दे रहा होता है। वहीं पे वो लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे कासल के अंदर जाके कुछ मॉन्स्टर को लोगों को मारने का उन्हें टास्क मिला होता है, जहाँ पर धीरे-धीरे करके वो जो होता है वो खुलना भी स्टार्ट हो जाता है वहाँ का डोर। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वहाँ से कुछ गॉब्लिन्स आने लगते हैं जो कि उन पे अटैक करने के लिए चाह रहे होते हैं। वहीं पे दिखाया जाता है वो सारे के सारे गॉब्लिन्स जो होते हैं उसी मोटे बंदे पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो बंदा जो होता है वो उन्हें सँभाल नहीं पा रहा होता है, और वो गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर चुके होते हैं, और वो अपने हीरो से मदद माँग रहा होता है, जहाँ पे अपना हीरो उसे ही देख रहा होता है कंटिन्यूअसली। वहीं पे वो जो लड़की होती है वो भी वहाँ पे ही होती है। अपना हीरो पीछे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, जहाँ पे उसके पास में जो होती है वही लड़की सारे लोग को हील कर रही होती है, और बोल रहे थे कि मैं कंटिन्यूअसली उसी बंदे को हील कर रही होती है, जिस पे काफ़ी सारे गॉब्लिन्स हमला कर रहे थे, और उसने उन्हें अपने स्वॉर्ड की मदद से रोक रखा होता है, और वो जो गॉब्लिन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं पे वो लड़की सोच रहे थे कि अपने हीरो जो है वो मदद करने के लिए जाए, वहीं पे वो भी कहती है कि जल्दी जाओ उसकी मदद करो, वरना हो सकता है वो मारा जाए। वहीं पे दिखाया जाता है वो अपना हीरो जो होता है उस बंदे की मदद करने के लिए काफ़ी तेज़ी में वहाँ से चला जाता है। वहीं पे वो लड़की जो होती है वो एक हीलर टाइप की होती है, वहीं पे वो उसे कंटिन्यूअसली हील कर रही होती है उन लोगों के। वहीं पे दिखाया जाता है वो पीछे से दिखती है, तो वो देख चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और डर भी जाती है, क्योंकि जो होते हैं पीछे काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मार चुका होता है, यहाँ तक कि वो संभलने का भी मौका नहीं मिला होता। अपना जो हीरोइन होती है वो उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वहीं पे कुछ गॉब्लिन जो होते हैं वो दोबारा अटैक करने लगते हैं। वहीं पे जो बंदा होता है और जो गॉब्लिन्स को संभाल रहा होता है उसे काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली गॉब्लिन्स आए जा रहे होते हैं। वहीं पे काफ़ी सारे जो होते हैं वो कुछ और वॉरियंस होते हैं उन्हीं गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है एक गॉब्लिन काफ़ी अपनी भारी साइड से उन लोगों को मारने लगता है। वो काफ़ी ताकतवर होता है, जहाँ पे एक बंदी के हाथ से उसका वेपन जो होता है वो छूट जाता है। वो गॉब्लिन काफ़ी पावरफुल होता है, और एक गॉब्लिन जो होता है वो उसे मारने वाला था, उसके हाथों से स्वॉर्ड उसे छूट चुकी होती है, और एक गॉब्लिन जो होता है वो जंप करते हुए वहाँ पे उस बंदे को मारने के लिए आ रहा होता है।
है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे कोई तो बचाओ। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे जो होता है वो चीख-चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ कुछ मुझे बचा लो। वो काफ़ी नहीं जो होता है पैनिक कर रहा होता है। वहीं पे अपना हीरो आ चुका होता है जो कि उस गॉब्लिन को मतलब फाड़ के रख देता है वहाँ पे। वहीं पे वो बंदा देखने लगता है कि यहाँ पे मेरी मदद के लिए कौन आया है? जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अपना हीरो जो होता है वो सामने की तरफ जाके काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को काफ़ी स्पीड में मारने लगता है और सारे गॉब्लिन्स को ख़त्म करने लगता है आगे वाले गॉब्लिन्स को। इस चीज़ को वो बंदा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है जो कि थोड़ी देर पहले अपने हीरो को बुली कर रहा होता है और उसे वीक बोल रहा होता है और उसे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहे थे क्या सच में ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देता ज़्यादा और वो अपना पावर अप करते हुए सारे गॉब्लिन्स को जो होता है वो धीरे-धीरे करके काफ़ी स्पीड में काटना शुरू कर देता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई गॉब्लिन्स उसके सामने कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं और जितने भी आगे की तरफ गॉब्लिन होते हैं वो सारे को लोगों को मारने लगता है। जिस चीज़ को देख के अपना जो वो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा सा मुँह फाड़ के खड़ा मतलब हैरान हो जाता है। वहीं पे अपना हीरो उन सारे लोगों की एनर्जी भी सोख चुका होता है जहाँ पे अपने हीरो को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं होता है और वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में ही दिख रहा होता है। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो देखता है कि सिस्टम विंडोज़ वहाँ पे दोबारा आ चुकी होती है जहाँ पे उसे बोल रहे थे कि अभी भी मिशन जो कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो देख रहा होता है आस-पास की चीज़ों को, वो समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो समझता है कि यहाँ पे एक ट्रैक बिछाया गया है। वहाँ पे कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं लग रहा होता और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब से उसे फ़ील हो रहा होता है। जहाँ पे वो सारी चीज़ों को समझते हुए वो एक प्यारी सी स्माइल करता है जैसे उसे सारी चीज़ों के बारे में पता हो। वहीं पे दिखाया जाता है कि वो लड़का और वो लोग जो होते हैं वहाँ पे रिलैक्स कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि गॉब्लिन्स खत्म हो चुका है। वहीं पे वो हँसते हुए कह रहा होता है कि वाओ! हमने सोचा नहीं था कि आज के दिन हमारा ऐसा मुकाबला होगा और तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं सच में अब लगता है कि काफ़ी पावरफुल बन जाऊँगा। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और वो अपना हुडी पहनते हुए जाने लगता है जहाँ पे उसे सारी चीज़ें कुछ समझ में आ चुकी है। तो वहीं पे वो बंदा जो होता है वो कह रहा था कि ब्रदर तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन उसका वो सीरियस फेस देख के वो भी चुप हो जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, वो कहता है क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है? वहीं पे अपना जो हीरो होता है उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं पे लड़की भी कह रही होती है कि हाँ, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, तुम अगर नहीं रहते तो हो सकता था हम मारे जाएँ। वहीं पे वो लड़की जो होती है वो उन्हें दोबारा हील कर देती है जो भी इनकी इंजरी होती है। वहीं पे फिर से एक और वेव जो होती है वहाँ पे दिखाया जाती है कुछ मॉन्स्टर की जहाँ पे वो आ रहे होते हैं और अब अपना हीरो धीरे-धीरे जो होता है वो और अंदर कार्सल के अंदर जाने लगता है सारे मॉन्स्टर को लोगों को मारते हुए। जहाँ पे दिखाया जाता है अपना हीरो सबको बहुत ही आराम से गाली-मुजड़ की तरह एकदम काटता हुए जा रहा होता है। जहाँ पे हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो कासल के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुका होता है, जहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो धीरे-धीरे के अंदर आ चुके होते हैं और अपना हीरो सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पे दिखाया जाता है सामने की तरफ जैसे वो देखता है वो काफ़ी तेज़ी में जाने लगता है वहाँ अटैक करने के लिए, वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने हीरो को रुकने के लिए कहते हैं कि आगे खतरा हो सकता है, हमारे साथ ही रुको, हम जो है वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। वहीं पे दिखाया जाता है वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे गॉब्लिन्स जो होते हैं वो लाश पड़े होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को भी लाश पड़ी होती है और उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारा होता है और वो लोग इसी चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो उन ब्लड को देख रहा होता है और सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ताज़ा है। तो अपना हीरो जो तो पूरा गेम समझ चुका था कि यहाँ पे कुछ और टीम आ चुकी है जो कि हमें मास्टरपीस की तरह यूज़ कर रही है। जहाँ पे वो जो है कुछ गॉब्लिन्स को क्लियर करा के हमें जो मोहरे के तौर पे यूज़ कर रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ हो सकती है। वहीं पे अपना हीरो देखने लगता है कि आस-पास चीज़ों की कुछ गॉब्लिन्स उन पे अटैक कर देता है, जहाँ तक कि अपना हीरो देख रहा होता है आस-पास की चीज़ों की, तभी कुछ गॉब्लिन हमला कर देते हैं। तभी हमें साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, वहीं पे कुछ वॉरियर लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एक वॉरियर कुछ गॉब्लिन्स का फाइट करते हुए कह रहा था कि तुम लोग जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत ईज़िली तरीके से मार दूँगा। तभी एक गॉब्लिन के पीछे कोई आता है और अपना पैर जो होता है उस गॉब्लिन के ऊपर रखता है। वहीं पे दिखाया जाता है एक वॉरियर एक गॉब्लिन के ऊपर आके बैठ चुका होता है और बोल रहता है कि तुम काफ़ी समय लगाते हो इन बेकार से कचड़े गॉब्लिन्स को मारने में, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तुम सच में बेकार हो। वहीं पे दिखाया जाता है काफ़ी सारे गॉब्लिन गुस्से होके उस पे जाने लगते हैं अटैक करने के लिए, उसे मारने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा गुस्से में आ जाता है और अपनी ताकत जो होता है वो दोबारा रिगेन करता है और उन्हें एक ही सेकंड में पलक झपकते उन सबको खत्म कर देता है। यहाँ पे उन गॉब्लिन्स की जो होती है वहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। वहीं पे वो लोग कह रहे थे कि वाह! लीडर आप सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल हो गए हो। वहीं पे वो जो होते हैं उसके लीडर होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें और भी जल्दी-जल्दी काम करना चाहिए, इन गॉब्लिन्स को ज़्यादा जो वैल्यू नहीं देना चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द मारना चाहिए। जहाँ पे कहता है कि हाँ, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं पे दिखाया जाता है एक डोर जहाँ पे सारे लोग जाना चाहते थे और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो शतरंज की चीज़ें खेली जाती है, जहाँ पे उसका लीडर जो होता है उसे जाने के लिए कह रहा होता है आगे। वहीं पे कहता है कि हाँ, हाँ, मैं जाता हूँ, लेकिन वो पीछे से जाते हुए कहता है कि ये कमीना मुझे मरवाना चाहता है, जहाँ पे अनजान चीज़ों के
पास मेरे को पहले भेज रहा है क्योंकि मैं इन सब में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो मुझे इसके पास भेज रहा है, हो सकता है मैं मारा जाऊँ। उसके इतना ही कहते हैं उसके जो होता है कुछ सर्कल बनने लगता है। इस चीज़ को देख के वो हैरान हो जाता है और देखते ही देखते जो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जब पावरफुल एनर्जी आने लगती है और वहाँ पे जो होता है उस बंदे के पास जो होता है क्यूब बन जाता है, जहाँ पे वो लोग फँस चुके होते हैं उसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन या फिर बोलूँ तो एक फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पे अपना जो होता है वो देखते हुए बोल रहा था कि ये क्या बकवास सी चीज़ है। वहीं पे दिखाया जाता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। जहाँ पे अभी क्यूब के अंदर फँस चुके हैं, वहीं पे अपना हीरो और उसकी टीम आ रही होती है वो दूसरे साइड से, जहाँ पे अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा होता है और वो आ रहा होता है जैसे वहाँ यहाँ चीज़ की उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़े। वहीं पे वो लोग देख रहे होते हैं और वो सोच रहे थे कि ये लोग पीछे से एक और जो है वो मोहर आ चुके हैं, हमें इन्हें भी जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। अपना हीरो सारी चीज़ें तो पहले ही समझ चुका था, तो जो अपना हीरो होता है उन्हें चुप रहने के लिए कह रहा होता है। वहीं पे वो लड़की लोग उसे देख रहे होते हैं, समझ रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वहीं पे वो लोग चुप होते हैं, अपने हीरो को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सोच क्या रहा है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों होते हैं अपने हीरो और टीम की तरफ काफ़ी भयानक लुक से देख रहे होते हैं, जैसे उन लोग काफ़ी ज़्यादा मार देंगे बहुत ही आसानी से। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो उन लोगों को देख रहे होते हैं और वहीं पर लड़की जो होती है वो दोबारा से अपने हीलिंग स्पेल कास्ट करती है उन्हें हील करने के लिए। वहीं पे अपने हीरो को दोबारा कंटिन्यू हील कर रही होती है बार बार कंटिन्यूसली। हीरो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर उन लोगों की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे वो अपने आप को हील करवा रहा होता है और अपनी पूरी पावर को अवेक कर रहा होता है, जहाँ पे वो लोग भी रेडी हो चुके होते हैं अपने हीरो से लड़ने के लिए। वहीं पे वो लोग जो होते हैं वो कह रहे थे कि तुम भी मरोगे बिल्कुल पिछले टीम की तरह ही, लेकिन अपना हीरो सब कुछ समझ चुका होता है, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर होता है और वो लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है। उनका जो टीम का लीडर होता है वो भी आ रहा होता है काफ़ी तेज़ी में। अपना हीरो भी जो होता है वो काफ़ी तेज़ी में उस टीम लीडर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वो अपना हीरो जो होता है उन्हें मारने के लिए सोच रहा होता है। वहीं पे दिखाया जाता है इस चीज़ को देख के वो टीम लीडर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहे थे कि लोग डर के क्यों नहीं जा रहे। वहीं पे वो पीछे आ जाता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ और तुम जो है वो पहले फाइट करो। वहीं पे उनका जो टीम लीडर होता है वो शील्ड वहाँ पे बनाता है और अपने हीरो को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो शील्ड जो होता है वो वहाँ पे बना चुका होता है, जो उसकी शील्ड काफ़ी पावरफुल लग रही होती है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो बिना रुके उस शील्ड पे जो होता है वो हमला कर देता है वहाँ पे, और उसका हमले करते ही जो शील्ड होती है उस पर जो होता है वो क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने हीरो के शॉट की वजह से वो शील्ड जो होती है वो एक ही बार में चकनाचूर हो चुकी होती है। अपने हीरो को ज़्यादा मुसीबत के सभी जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। वहाँ पे वो टीम मेंबर जो होता है वो वीक होता है, जिस वजह से उसका शील्ड भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, वो टूट चुका होता है। अपना हीरो बिना मौका गँवाए उनकी तरफ बहुत ही तेज़ी में जाने लगता है उन्हें मारने के लिए। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो काफ़ी तेज़ी से उन पर रिएक्ट करते हुए एक बंदे को जो होता है वो निपटा देता है। वहीं पे वो धीरे-धीरे करके वहाँ पे उनसे फाइट मिलने लगता है, जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके उसके बंदे को जो होता है वो धीरे-धीरे करके सबको निपटाने लगता है। ये चीज़ को दोनों देख के हैरान हो जाता है और वो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बंदे मतलब ह्यूमन्स को क्यों मार रहा है आखिरकार। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो बिना मौका दिए उन लोग मारने लगता है। उनका जो टीम लीडर होता है वो गुस्से में आ जाता है और उनके उससे फाइट करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है, जहाँ पे अपना हीरो जो होता है उसके टीम लीडर से उसके एक दोस्त से भी फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे अपने हीरो को ज़्यादा कोई मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ रहा होता है और धीरे धीरे करके उन पर भारी भी पड़ रहा होता है। जहाँ पे दिखाया जाता है उसके टीम लीडर को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुके थे, अपना हीरो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे अपना हीरो जो होता है उसको बिना मौका दिए वहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है और वो जाने लगता है। उसे काफ़ी जो उसके पीछे आ जाता है और उसके जो होता है वो मारने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। वहाँ पे दिखाया जाता है वो टीम लीडर को बिना मौका भरने के भी लगे उसके पीछे आ जाता है और एक स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो टीम लीडर जो होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको सर पे ऊपर मारा होता है, जिस वजह से वो टीम लीडर जो होता है वो बेहोश होने लगता है। वहीं पे दिखाया जाता है इस चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान होता है कि अब उसका टीम लीडर वो बिल्कुल बेहोश नहीं हुआ बल्कि पीछे की तरफ गिरने लगा, लेकिन वो टीम लीडर काफ़ी गुस्से में होता है और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है और वो सोच रहा था कि मैं इसे कैसे मारूं। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो देखता है कि वो ईज़िली बच चुका है, उसका अटैक को भी डॉज कर लिया वहाँ पे। वहीं पे दिखाया जाता है कि अपना हीरो बिल्कुल भी उसे मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके ऊपर एक शील्ड फेंक देता है अपना। ये चीज़ को देख के हैरान होता है, वो बोल रहा था कि ये शील्ड कहाँ से आ गए? वहीं पे अपना हीरो जो होता है वो उसके पीछे ही आ रहा होता है, उस शील्ड के पीछे छुपते हुए, जहाँ पे वो टीम लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि इसने पहले शील्ड फेंका ताकि मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ, उसके बाद इसने जो होता है वो डैगर से अपने उस टीम लीडर को मार चुका होता है। इस चीज़ को देख के वो टीम लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन अब हैरान होने से क्या ही फ़ायदा है, वहाँ पे उसे निपटा चुका होता है, जिस वजह से वो टीम लोग भी वहाँ पे आ चुके होते हैं और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पे अपना हीरो काँप रहा होता है, उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है, क्योंकि वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा रिएक्ट भी कर रहा होता है। तो लड़की होती है वो कहती है क्या? तो यहाँ पे ठीक हूँ। वहीं पे दिखाया जाता है वो लड़का अपना हीरो जो है वो सामने की तरफ खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है अजीब-सा रिएक्ट भी कर रहा होता है। वहीं पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल ही है। वहीं पे वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो समझ जाती है कि वो जो इसने
इसने है ह्यूमन्स को पहली बार मारा है, तो इसके लिए अजीब-सा हो सकता है। तो वो जो होता है वो समझ जाता है कि अपना जो हीरो थोड़ा-सा मतलब दर्द से गुज़र रहा है, तो वो ज़्यादा उस पे जो होता है वो जोर नहीं देते हैं और वो जो होता है उनका मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है। वो वहाँ पे कुछ गॉब्लिन जो होते हैं वो मिशन कंप्लीट करने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पे जो गॉब्लिन किंग होता है जिसे मेन मारने के लिए गए हुए रहते हैं, उस वहाँ पे लोग हैरा चुके होते हैं और उस गॉब्लिन किंग को मारते हुए वहाँ पे दिखाया जाता है कि अपना हीरो काफ़ी कूल तरीके से आ चुका होता है। जहाँ पे अपने हीरो को भी दिखाया जाता है कि हाँ, ये भी मिशन कंप्लीट हो चुका है उसका सिस्टम विंडो में। और इस चीज़ को बंदा काफ़ी देख के हैरान होता है कि इसने गॉब्लिन किंग को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा दिया और उसे बाय बोलते वहाँ से चले जाते हैं कि मेरा जो है वो मैं जा रहा हूँ, और वो काफ़ी डर चुका था अपने हीरो से भी। वहीं पे वो लड़की रुक चुके थे और उससे बोल रहे थे कि यार तुम ठीक हो? वहीं पे जो अपने ये लड़की होती है वो अपने हीरो को ही देख रही होती है। जहाँ पे वो लड़की होती है वो अपने कंट्रोल हीरो को देख रही होती है, वहाँ पे हीरो कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान मत दो और हो सके तो इस चीज़ों के बारे में बाहर जाके किसी को भी मत बताना। वहीं पे वो लोग जो होते हैं उनको बारे में कह रहा होता है, तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं। इस चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या सच में? वहीं पे वो कहता है कि बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वहीं पे वो बोल रहा था कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुम इस चीज़ों के बारे में बाहर किसी को नहीं बताओगे। वहाँ पे लड़की कह रही थी कि कोई बात नहीं। और ज़रा जो अपना हेयर स्टाइल है उसे भी सँवारो, काफ़ी अजीब-सा है। वहाँ पे दिखाया जाता है उसका स्टेटस विंडो, जहाँ पे उसे दिखाया जा रहा होता है कि उसने अपना मिशन लास्ट कंप्लीट कर लिया। वहीं पे वो लड़की वहाँ पे उससे जाने लगती है और जाते-जाते अपने हीरो की तरफ देख रही होती है और मतलब साइ भी कर रही होती है, यानी शर्मा रही होती है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो अपने मिशन के बारे में देख रहा होता है, जहाँ पे उस लड़की को भी जाते हुए पहले देखता है और वो लड़की धीरे-धीरे करके वहाँ चली जाती है। उसका जो पोर्टल होता है वो भी धीरे करके वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके जितने भी एनर्जी ऊर्जा लोगों को मारा होता है वहाँ पे, और जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर लोगों को, उन सारों के अंदर से जो होता है वो एनर्जी धीरे-धीरे करके इकट्ठा होने लगती है और वो सारी एनर्जी जो होती है वो अपने हीरो की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे अपने हीरो का भी फेस दिखाया जाता है। वो ऐसा लग रहा होता है जैसे अपने हीरो जो होता है वो एनर्जी को इकट्ठा करते-करते धीरे-धीरे इवल और वो खुद ही एक मॉन्स्टर बनने लगा, जहाँ पे उसका मॉन्स्टर फॉर्म भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इवल की तरह दिख रहा होता है। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो एक खुद ही इवल बनने वाला है। और हमें दिखाया जाता है वो धीरे-धीरे करके उन्हें एनर्जी जो होता है वो जो होता है उनके अंदर से लेने लगता है और वो अपने अंदर ही जो होता है वो सोखने लगता है उन एनर्जी को। जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो धीरे-धीरे करके उन सारी एनर्जियों को सोख जाता है, यानी कि अपने अंदर ले लेता है सारी एनर्जियों को। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो होता है वो धीरे-धीरे करके टावर के हर एक धीरे-धीरे फ्लोर को क्लियर करना चाहता था। वहीं पे वो पोर्टल से बाहर आ जाता है, जिस वज़ह से उसका मिशन जो होता है कंप्लीट हो चुका होता है। अपना हीरो देखने लगता है कि उसे क्या-क्या रिवॉर्ड मिला। और गाइस, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो जो है कोई मतलब बहुत तो 10 या 5 मिनट, बहुत तो 10 या 5 मिनट ही जो होते हैं लोग देख पाते हैं और उसके बाद नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो जैसे कि मैंने कहा था, ब्लैक, रेड एंड एक ग्रीन, ये तीनों हार्ट ज़रूर भेजना मत भूलना, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। और प्लीज़ मैं अपना छोटा भाई समझ के प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, जहाँ पे आप लोग भूलना मत। और प्लीज़ गाइस, जहाँ पे मैंने कहा है ना, प्लीज़ आप लोग ब्लैक, रेड एंड जो ग्रीन हार्ट है वो प्लीज़ भेजना प्लीज़, जिससे मुझे पता चलेगा कि नहीं, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मेरी वीडियो कम से कम नहीं देखते। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यार, जैसे मेरी वीडियो जो है वो लोग 1-2 या बहुत तो 5 से 10 मिनट ही देखते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो इतना लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग मतलब मेरे दिल के सुकून के लिए प्लीज़ भेजना मत भूलना। तो मतलब जो हम अपना कंटिन्यूअसली स्टोरी करते हैं, जहाँ पे वो अपने एक मतलब उसे स्टोन मिला होता है, जिस वजह से अपना जो ओवर वर्ल्ड होता है उसका ओरिजिनल वर्ल्ड वो वहाँ पे जा सकता है, जिस चीज़ को वो यूज़ करता है। और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, वो बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ वापस। वहीं पे उसका स्टोन जो होता है वो धीरे धीरे करके यूज़ कर लेता है, जिस वजह से वो वहाँ पे एक औरत छाने लगती है और धीरे धीरे करके उसके नीचे से ज़मीन जो होता है वो घसक जाता है। और वहीं पे वो घसकने के बाद देखा जाता है एक स्पेस में गिरने लगता है, जहाँ पे वो स्पेस में घुलने लगता है और वो अजीब सी चीज़ में रिएक्ट करने लगता है। जहाँ पे हमें धीरे-धीरे सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो सीन में पहुँच चुका होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है एक घर के अंदर का, जहाँ पे काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा जो होती है वो आ रही होती है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे सोया हुआ रहता है और वो अपने बिस्तर के ऊपर उठता है, जहाँ पे दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे सोया हुआ रहता है और वो हैरान होता है कि वो सच में यहाँ पे आ गया और सोच रहा था क्या ये एक सपना? जहाँ पे वो उठता है और उठते हुए जो होता है वो देखने लगता है सामने की तरफ,
जहाँ पे दिखाया जाता है हमें एक कैलेंडर जहाँ पर कुछ टाँगा हुआ रहता है और उसके कुछ नोट्स लिखे हुए रहते हैं, जो कि अपने हीरो ने लिखा होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है अपना हीरो उसे देख रहा होता है और उसे देखते हुए जो होता है वो कुछ वो कहता नहीं और दोबारा सो जाता है और बोलता है कि शायद ये हो सकता है कि एक सपना हो जो मैं जिया हूँ, वो काफ़ी प्यारा सपना था। लेकिन वो दोबारा जैसे उठता है तो उसे काफ़ी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जिस पे दोबारा उठ जाता है और सोचता है कि मुझे नहाना चाहिए फाइनली। जहाँ पे वो उठता है और तो ये कह रहा होता है कि मुझे नहाना चाहिए, वहीं पे वो नीचे की तरफ देखता है और नीचे की तरफ देख के वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक में चला जाता है। जहाँ पे उसके पैरों के नीचे उसका शील्ड, स्वॉर्ड और साथ ही साथ में उसका ड्रेस भी होता है। इस चीज़ को देख के वो हैरान होता है, वो बोलता है ये सपना नहीं था, ये सच में हकीकत था। और वो इन सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि वेपन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा था। जहाँ पे इन सारी चीज़ों को देख के वो समझ रहा था कि हाँ, ये एक सपना नहीं है और ये सारी चीज़ें रियल है। जहाँ पे मैंने टेस्ट दिया और मैंने एग्ज़ाम जो है वो पास किया और मैंने जो मौत को छू कर टक से वापस भी आ चुका हूँ। जहाँ पे वो दोबारा जो था वो फ़ोन की तरफ देखता है और वहाँ पे वो फ़ोन के ऊपर जो होता है वो एक को कॉल मिलने लगता है। जहाँ पे वो फ़ोन की तरफ देख रहा होता है और किसी को कॉल मिलने लगता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है उसके टीचर का वो सीन, जहाँ पे वो कुछ लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उसके ऊपर वही जो होता है वो टीचर जो होगा अपने हीरो का भी टीचर वहाँ पे ट्रेन करा रहा होता है लोगों को। वहाँ पे उसका रिंग बजता है, जहाँ पे वो भी देखता है कि किसी ने उसको फ़ोन किया, वो जाता है, वो उसे बोलता है हेलो, तो वो सामने से कहता है कि मैं जो हूँ दोबारा से टेस्ट देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो प्लीज़ करवा दें और मैं जो हूँ वो वही वाला एग्ज़ाम दिलवा देना चाहता हूँ। तो बोलता है कौन? वहीं पे दिखाया जाता है अपना जो होता है वो अपना हीरो जो होता है वो बोल रहा था कि मैं हूँ। वहीं पे वो बोल रहा था कि प्लीज़ मेरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एक गिल्ड का अलग से जो होता है गाइस एक एग्ज़ाम पड़ता है, जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ एक्चुअली। मैं ट्रांसलेट करके मतलब बहुत ही मतलब मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक गिल्ड का अलग से टेस्ट पड़ता है और एक जो टेस्ट पड़ता है वो अलग से टेस्ट पड़ता है। तो अपना हीरो का जो है वो आप लोग देख सकते हो ए रैंक से वो फेल हो चुका होता है, लेकिन वो अब इस बार गिल्ड की तरफ से जो है वो टेस्ट देना चाहता है, जिस का वो एप्लीकेशन अपने कोच से भरवा रहा है। तो बोलता है कि ठीक है आप लोग भर दीजिए। जहाँ पे उनके पास में यही उन्हें सेट करता है कि नहीं, मैं इस पर कर लूँगा, बस आपको जो है वो कोच आपको बस एग्ज़ाम लेटर भर देना है। जहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो निहारने लगता है इन सारी चीज़ों को बातों में करके और वो अपनी बॉडी को देख रहा हो जो कि पहले से करके अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसके सिक्स पैक भी बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहले से बढ़िया बन चुका है और उसके गुड लुकिंग जो है वो सारी चीज़ हो चुकी हैं। वहीं पे वो कपड़ा पहनते हुए कह रहा होता है कि जो है वो मुझे जल्द जल्द जाना पड़ेगा गिल्ड में टेस्ट देने के लिए। वहीं पे वो जाने लगता है तो अपना डोर खोलता है, बाहर एक लड़की को देख पा रहा होता है। वहीं पे वो लड़की जो होती है वो उसे अपने हीरो को देख पा रही होता है। अपना जो हीरो होता है उस लड़की को देखता है और वो बोल रहा होता है कि ये मेरी नेवर है। वहीं पे दिखाया जाता है वो जो उसकी नेवर होती है वो अपने दरवाज़ा खोलते हुए अपने हीरो की तरफ देख रहे होते हैं। वहाँ पे देखिए वो साइ कर रही होती है और बोलती है कि ये इतना ज़्यादा कैसे हैंडसम हो सकता है। वहीं पे देखा जाता है अपना हीरो उसे हैरो करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे वो लड़की उसे कंटिन्यू से देख रही होती है और वो साइ करने लगती है, क्योंकि अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और अच्छा लग रहा होता है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो टैक्सी के लिए अपना हाथ हिला रहा होता है और कह रहा था कि यार कोई तो रुक जाओ। वो बहुत ही देर से वहाँ पे खड़ा होता है और कोई भी जो टैक्सी होती है वहाँ पे उसके लिए नहीं रुक रही होती है। अपना हीरो जो होता है उसे इग्नोर करता है और वो छतों पर से छलांग मारने लगता है बिल्कुल क्रिश की तरह और बिल्कुल जो होता है वो छतों पर से छलांग मारने लगता है और जाने लगता है काफ़ी स्पीड में। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है, गुड लुकिंग, और वो उड़ते हुए जाता है। वो घरों के ऊपर से जा रहा होता है, यानी उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया और वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है। जैसे टैक्सी नॉर्मल चीज़ है, वो सीधा छतों पर से ही छलांग मार के जाने लगता है। वहीं पे से वो एसोसिएशन यानी कि गिल्ड के पास चला जाता है, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और साथ ही साथ में उसका टीचर भी होता है वहाँ पे उसका टेस्ट लेने के लिए, जहाँ पे दिखाया जाता है वो लोग आमने सामने आ चुके होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहा होता है। वहाँ पर टीचर बोलता है कि सच में तुम दोबारा टेस्ट देने के लिए आ गए, तुम्हारी हिम्मत का दान देना पड़ेगा। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो रेडी हो चुका, तो उनको कुछ जवाब नहीं देता, कहता है कि जो है वो हमें जल्द से जल्द टेस्ट को शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पे जो है वो मुझे जल्द से जल्द टेस्ट देने का मन है। वहाँ पे वो जो टेस्ट लेने वाला मेंबर होता है वो आ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ही व्यक्ति हो जो कि यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए हो गिल्ड के अंदर। वो अभी दोबारा तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। जो वहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा जो टेस्ट है वो इस तरफ होगा, तो प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ यहाँ पे। वहीं पे दिखाया जाता है उसके टेस्ट के लिए लोग वहाँ पे उसे लेके आ चुके थे, जहाँ पे एक शॉट दिया गया रहता है और अरीना के अंदर जहाँ पे लोग बात कर रहे थे और वो सोच रहे होते हैं कि जो अपना हीरो है वो पिछली बार टेस्ट देने के लिए आया था, कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ था, यहाँ तक कि वो मरने वाला था, हमें ही बचाना पड़ा था। वहीं पर अपना हीरो भी जो था वो सोच रहा था कि मैं पिछली बार टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आया था, काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ था और बस लेवल 1 का जो है वो गॉब्लिन यहाँ पे समन हुआ था और मैं उससे भी जो है वो ऑलमोस्ट मरते-मरते बचा था। जो टीचर लोग थे उसी से उन्हीं लोगों ने मुझे बचाया था यहाँ पे, और वो सोच रहा था कि पिछली बार उसकी क्या हालत हुई थी और वो मरते-मरते बचा था।
वो इस चीज़ को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि इस बार नहीं। वहीं पे वो जो टीचर होती है वो भी सोच रहे थे कि हाँ, ये क्या ही कर सकते हैं बिना कचड़े के, और इस बार भी इसे बचाना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार नहीं। और वो यही सब सोच रहा था, तभी वो कहता है कि नहीं, ये क्या हो गया? तभी हम दिखाया जाता है टीचर जो होता है उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे अपने हीरो काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल में उसे देख रहा होता है और उसे स्माइल दे रहा होता है। इस चीज़ को देख के वो जो टीचर होता है थोड़ा घबरा भी रहा होता है, जहाँ पे वो समन कर देता है, जहाँ पे वो अपने पावर जैसे एक्टिवेट करता है, तो वहाँ पे एक फिनिक्स जो कि 10 लेवल के होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं, जिस वजह से देख के अपना हीरो थोड़ा हैरान होता है और इस बार काफ़ी ज़्यादा ही अजीब-सा उसके शरीर में जो होता है पैनिक भी कर रहा होता है। लेकिन अपना पावर जैसे इस्तेमाल करता है तो उसके स्वॉर्ड होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं। वहाँ पे टीचर भी बता रहा होता है कि उसके स्वॉर्ड मैंने काफ़ी अच्छे से चुनी थी और मैंने खुद ही क्रैक कर दी थी। जहाँ पे वो चीज़ें सोच रहा था और वो सोच रहा था कि अपना हीरो अब फेल हो जाएगा, अब वो उस चीज़ को पास ही नहीं कर पा रहा था। वहीं पे वो जो फिनिक्स होती है वो समन हुए रहती है, अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पे वो उसे मारने के लिए आ रही होती है। वो थोड़ा और ऊपर आसमान में उड़ती है और अपने हीरो की तरफ काफ़ी तेज़ी मारने लगता है और उसका पंजा फेंकने मतलब पंजा उसकी तरफ फेंकने लगती है। लेकिन अपना हीरो पावर अपनी एक्टिवेट करता है और वो जो होता है वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आप लोग देख ही सकते हो, जहाँ पे वो अपने बेसिकली ये जो टीचर है वो मतलब अपना जो है वो पास्ट याद कर रहा था, जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ रहा होता है और वो उसका अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, उदास और अकेला आदमी और चिड़चिड़ा बन चुका होता है, जिस वजह से वो हर चीज़ों को छोड़ चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस लेवल पे पहुँचा हुआ रहता है, जिस वजह से अपने हीरो को होता है वो इतना ज़्यादा नफ़रत करता था। बेसिकली यही इसकी शॉर्ट स्टोरी है, मैं अच्छे से आपको लोगों को मतलब नहीं बता पाया। वो भी दिखाया जाता है अपना हीरो जो होता है वो फिनिक्स से फाइट करने लगता है, जहाँ पे फिनिक्स की एक ही अटैक में वो स्वॉर्ड दोबारा से टूट जाती है। वहाँ पे वो इस चीज़ को देख के अपना हीरो हैरान हो जाता है कि कैसे हो सकती है। वहीं पे वो जो फिनिक्स होती है वो दोबारा कंटिन्यूअसली अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जहाँ पे दिखाया जाता है अपना हीरो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो दोबारा उस पर फायर करने लगता है, वहीं पे अटैक करने लगता है। वहीं पे उसका जो टीचर होता है वो कंटिन्यूस उस पे हँसे जा रहा होता है कि अब जो है वो हारने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल दे रहा होता है। वो सोच रहा था कि अब जो है वो मारा जाएगा। वहीं पे जो फिनिक्स होती है वो काफ़ी भयानक तरीके से अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगती है, अपने फायर वॉल्स से अपने वृत्त के थ्रू जो होता है वो फायर बॉल्स बनाती है और अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अपना हीरो ज़्यादा उस पे टेंशन नहीं लेता और वो उस पे जो होता है कंटिन्यूअसली फाइट करने लगता है, जहाँ पे उसके शॉट तो टूट चुके होते हैं, लेकिन उसका पावर एक्टिवेट करते हुए अपने आप को बचा रहा होता है। जहाँ पे वो जो होता है आसमान में उड़ने लगता है दोबारा और यहाँ पे दिखाया जाता है अपना जो हीरो होता है वो छत के ऊपर जो होता है ग्रिप बना लेता है और अपने जो वो होता है वो मारने लगता है। वहाँ पे वो काफ़ी इवल स्माइल कर रहा होता है और वो काफ़ी जो फ्लैग्स वहाँ पे कर रहा होता है। वहीं पे जो इवल होती है मतलब वो पक्षी होती है वो अटैक करने लगती है अपने हीरो के ऊपर। वहीं पे दिखाया जाता है हमें कि वो अपना हीरो उस पर अटैक करने लगता है और उसे काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो अपनी टूटी हुई शर्ट उस फिनिक्स के मत्थे में ही घोंप देता है, जहाँ पे वो फिनिक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चीखने लगती है और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। वहीं पे अपना हीरो दोबारा नीचे आ जाता है, उसके नीचे आने की वजह से ग्राउंड जितना भी होता है वो टूट चुका होता है। लेकिन अपना हीरो उन्हीं ग्राउंड के टूटे हुए टाइल्स की मदद से जो होता है वो एक टाइल उठा लेता है और उस टाइल को इतना टाइटली पकड़ता है और उसे घुमा के थ्रो कर देता है बहुत ही स्पीड में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो टाइल्स काफ़ी तेज़ी में उड़ते हुए इसे फिनिक्स की तरफ जा रही है और वो इतना ही नहीं उसके सर को 2 टुकड़ों में काटते हुए वो और भी दूर जाने लगता है। उसे अपने हीरो ने इतनी पावर से थ्रो किया है था, यहाँ तक कि वो बगल के पैम को तोड़ते हुए दोबारा दीवार में जाके ही धँस जाती है। यहाँ तक कि वो टीचर लोग भी देख के हैरान होते बोलते हैं कि इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा भयानक बन चुकी है और काफ़ी अजीब तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो पक्षी भी मर चुका होता है वहाँ पे। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि हाँ, हाँ, मुझे माफ़ करना, मुझे गलती से वो थ्रो हो चुका। वहीं पे अपना हीरो जो होता है वो उन लोगों को सारे चाल समझ चुका होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब से रिएक्ट कर रहा होता है उनके पास। जहाँ पे उसने टेस्ट पार कर लेता है, जिस वजह से उसको गिल्ड से जो होता है वो सी रैंक का जो होता है उसे कार्ड भी मिल चुका होता है और वो एक प्रमोट भी हो चुका होता है लेवल में। वो बोल रहा था कि वाह! वहीं पे उसे कार्ड जो होता है वो उसे मिल चुका होता है, उस गिल्ड का ऑफिशियली मेंबर बन चुका है और वो गिल्ड में अब रह सकता है और मिशंस कंप्लीट कर सकता है और वो टावर में जा सकता है। वहीं पे टीचर हाथ मारते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है? वो एक इतना कमज़ोर बच्चा वहाँ पे वो कैसे कर सकता है? वहीं पे वो लोग भी इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर था, तो इतना जो है वो पावर अप कैसे कर सकता है और इतना जल्दी उस 10 लेवल के फिनिक्स को कैसे हरा सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसने ज़रूर कुछ चीटिंग किया, आपको पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसे हटा देना चाहिए। वो इसी चीज़ पे बात कर रहे होते तो अपना हीरो जो होता है वहाँ पे आ चुका होता है। जहाँ पे वो आते हुए कह रहा था कि टीचर आपने देखा ना, मैंने कहा था ना मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और देखा मैंने कर लिया ना। वहीं पे वो टीचर कह रहा था कि हाँ हाँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने चीटिंग क्या किया।
वहीं पे वो चुपचाप हो जाता है क्योंकि वहाँ माहौल बहुत ही अजीब-सा बन चुका होता है। जैसे वो चीज़ पूछा होता है तो अपना हीरो तो कहता है कि कुछ भी तो नहीं, आप ही ने जो थे वो मेरे शॉट को डैमेज किया था। तो ये इतना सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारा शॉट डैमेज किया? और वो उसकी तरफ जो होता है वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो बोल रहा था कि तुम्हारा इतनी हिम्मत कि तुम अपने टीचर को बोलो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो जो होता है वो ज़्यादा कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और वो जो होता है वो थोड़ा हट जाता है साइड में। अपने टीचर को जो पंजा जो उसने मारा होता है उसे अटैक डॉज कर लेता है और उसे दे घुसंड उसके पेट में दे मारता है, जिससे उसका टीचर काफ़ी ज़्यादा जो जख्मी हो जाता है और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि आपने मेरे साथ जो भी किया मैं उसका सबका बदला लूँगा। वहीं पे दिखाया जाता है एक और चमाट मारता है, उसका गाल ही सुझा देता है और वो दूर जाके टीचर उसका गिर जाता है और वो एक ही थप्पड़ में जो होता है वो खून की उल्टियाँ करते हुए वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। इस चीज़ को देखते हुए थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मैनेजर जो कि इसका टेस्ट लेने के लिए आया होता है उसे एक कार्ड दे देता है और बोलता है कि अगर आपको कभी भी गिल्ड बदलना है या फिर हमारे एसोसिएशन में आने का मन हो तो ये रहा मेरा कार्ड, आप यहाँ से आ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे अपना हीरो उस कार्ड को ले रखा होता है और बोल रहा था कि यार सच में? वहीं पे अपना हीरो उस चीज़ को देख रहा होता है और बोल रहा था क्या सच में? वहीं पे कह रहा था कि हाँ, आप हमारे गिल्ड में कभी भी आ सकते हो या आप जो भी चाहो, आपको हम एक अच्छी पोजीशन भी देंगे। वहाँ पे वो सोच रहा था कि ये काफ़ी पावरफुल है, अगर ये हमारे गिल्ड में आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर ये हमारी टीम में शामिल हो जाता है तो। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी इस फालतू से कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम बोलते हुए उसके कार्ड को फेंक के वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे अपने हीरो का घर का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना जो हीरो होता है वो टीवी न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पे एक अननोन मैन के जो होता है वो प्रचार चल रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मिस्टीरियस मैन है, जहाँ पे वो काफ़ी पावरफुल है और बेसिकली अपने हीरो का ही बाल चल रहा है। जहाँ पे उसने कार्ड फेंक दिया तो टीवी पर न्यूज़ ये आ रहा था कि एक मिस्टीरियस मैन है जो काफ़ी पावरफुल है, उसने अपना गिल्ड का कार्ड जो रिजेक्ट कर दिया और वो काफ़ी पावरफुल है, उसने गिल्ड को छोड़ दिया और वो अकेले ही जो है वो काम करेगा और डंजन को क्लियर करेगा। बेसिकली ये न्यूज़ चल रहा होता है। अपना हीरो जो होता है वो दोबारा से एक मिशन एक्सेप्ट करके दोबारा उसी वर्ल्ड में चला जाता है, जिस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा था कि मैं जो हूँ अपने वर्ल्ड से ही मतलब एक ये रूम इसे दिया गया है जहाँ से ये जा सकता है अलग अलग डंजन, अलग अलग दुनिया में, अपनी ही दुनिया में। तो उसे दूसरी मतलब कार्ड की क्या ही ज़रूरत, मतलब वो जो फ्लोर्स बने हैं उस पर धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर जाते हो, धीरे धीरे मॉन्स्टर को मार के आप पावरफुल बन सकते हो। तो उसकी क्या है ज़रूरत, जब आप अपने हीरो को दूसरी एक दुनिया मिल चुकी है जहाँ पे वो अपना हीरो दूसरी दुनिया में आता है तो उसे एक स्टोन मिलता है जिसे भी वो स्टोर कर लेता है अपने स्टोरेज बॉक्स में, जहाँ पे दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करता है। जहाँ पे वो काफ़ी कूल तरीके से अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा था उस दुनिया में आके और वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी पावर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो अपने मिशंस के लिए आया रहता है क्योंकि उसे काफ़ी सारे मिशन मिले होते हैं, कुछ ए रैंक के होते हैं, कुछ बी रैंक के होते हैं। उसकी ताकत भी बढ़ चुकी होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पावर मिली होती है और उसे एक न्यू स्किल भी मिली होती है, आई ऑफ द ट्रू, जिससे वो सारी चीज़ों को देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, उनके मतलब गुण क्या है वो इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकता है वहाँ पे। जहाँ पे अपना हीरो इस चीज़ को देख रहा होता है और वो सिस्टम में और भी अच्छे से चेक कर रहा होता है इसके बारे में, जहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ें पता करता है और इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे काम की इस बार काफ़ी अच्छी स्किल मिली है, जहाँ पे वो थोड़े से और पॉइंट्स खर्च करके एक और बढ़िया से जो होता है वो शॉट खरीद लेता है और उसे टेस्ट करने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। और इस चीज़ से वो कहता है कि वाह, ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उस चीज़ को बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। जहाँ पे अपना हीरो सोच रहा था कि मुझे नेक्स्ट मिशन के लिए भी जाना चाहिए, वहाँ पे वो नेक्स्ट मिशन लेके वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे उसे एक और नेक्स्ट मिशन मिल चुकी होती है और वो एक अलग ही दुनिया में जो होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो इस बार काफ़ी वीरान जगह पे टेलीपोर्ट हुआ रहता है और वहीं पे जो अपना जीरो होता है वो कहता है कि नेक्स्ट मिशन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है नेक्स्ट मिशन के लिए। उसके इतने ही बोलते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जो होता है वो भेड़ी आ चुके होते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं एक साथ ही, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो ज़्यादा पैनिक नहीं करता और वो बहुत ईजिली वहाँ पे खड़ा होता है और अगले ही पल जो होता है वो लाइटनिंग के स्ट्राइक मतलब एकदम लाइटनिंग की तरह वहाँ पे जाता है और सारी भेड़ियों को एक ही सेकंड में चीर फाड़ के रख देता है वहाँ पे। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो होता है काफ़ी फास्ट रिएक्ट कर रहा होता है और उन्हें काफ़ी इजीली तरीके से जो होता है वहाँ पे ख़त्म करे जा रहा होता है और सारे भेड़िए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं उसके आगे, क्योंकि भेड़िए काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। लेकिन एक वाइट सा जो पंजा होता है उसके पास जाके गिरता है, एक कमज़ोर सा भेड़िया उसके पास जाके गिरता है। इस चीज़ को देख को अपना हीरो भी हैरान होता है कि ये आखिरकार है तो है क्या। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कुछ बड़े बड़े भेड़िए जो कि वो वाइट कलर में होते हैं और वो जो कमज़ोर सा भेड़िया होता है वो जो होता है वाइट कलर का भेड़िया उस कमज़ोर के भेड़िए की तरफ अपना मुँह खोलता है और उसे एक ही बार में जो होता है वो वहाँ पे ब्लड ब्लड में ही बदल के रख देता है और वो भेड़िया काफ़ी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक लग रहे होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी भेड़िया होता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो भी थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अपने ही जनजाति जो उसके लोग होते हैं उसे ही ख़त्म कर रहे होते हैं।
लेकिन इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोच रहा था कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनूँगा, जहाँ पे उन सारे भेड़ियों को जो होता है, उनकी तरफ देख के डरता नहीं और उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पे अपना हीरो काफ़ी तेज़ी में उनकी तरफ जाने लगता है और वो भेड़िए भी जो होता है अपने हीरो की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं पे अपना हीरो जो होता है उनके बीच में काफ़ी स्पीड से पहुँच जाता है, यहाँ तक कि उन भेड़ियों को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और उन्हें मारते हुए उनके आगे जाने लगता है अपना जो हीरो होता है। वहीं पे उन काफ़ी सारे भेड़ियों को एक ही सेकंड में अपना हीरो जो होता है वो ख़त्म कर चुका होता है वहाँ पे। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो एक ही सेकंड में उन लोगों को खत्म करने के बाद ज़मीन पे आके गिर जाता है, जहाँ पे ब्लड ही ब्लड हो चुका होता है। अपना हीरो देखने लगता है पीछे की तरफ कि और भी जो लोग हैं वो बचे हैं कि नहीं। वहीं पे कुछ भेड़िए बच चुके होते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर दोबारा अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे अपना हीरो ज़्यादा पैनिक नहीं करता और वो दोबारा से कूल रिएक्ट करते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पे वो उनके ब्लड को एब्ज़ॉर्ब करते हुए और भी ज़्यादा पावरफुल बनने लगता है, जहाँ पे जितने भी भेड़ियों को उसने मारा था, उनका ब्लड जो इतना भी होता है, ब्लड एसेंस या एनर्जी कह लो, वो उन सबको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वो अपने सिस्टम विंडो में चेक करने लगता है, जहाँ पे उसका अपग्रेड हो चुका होता है स्किल्स और उसके पावर्स भी, जहाँ पे वो और भी आगे जाने लगता है, जहाँ पे वो चीज़ को देख के हैरान होता है क्योंकि आगे जो चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे जो वुल्फ्स होते हैं, वो मरे हुए रहते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची होती है। सारी चीज़ें वो देख रहा होता है और हैरान होता है कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या है, जहाँ पे ये काफ़ी सारे जो होते हैं वो बड़े-बड़े पंजों के निशान दिख रहे होते हैं और साथ ही साथ में काफ़ी बुल्स वहाँ पे मरे हुए रहते हैं। वो अपने जो होता है वो आई को एक्टिवेट करता है देखने के लिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। जहाँ पे वहाँ पे उसको देखने को मिलता है कि कुछ अजीब से जो है स्टोन्स हैं और उस पे अजीब-अजीब से पेटल्स बने हुए हैं। अपना हीरो इन सारी चीज़ों को देख ही रहा होता है और वो सोच रहा था कि आखिरकार ये है क्या? जहाँ पे वो और भी आगे जाने लगता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आखिरकार ये है क्या और यहाँ पे हुआ क्या? जहाँ पे उसे अजीब-अजीब से आवाज़ें आने लगती है और जिस वजह से वो थोड़ा-सा मतलब पैनिक भी कर रहा होता है और वो थोड़ा-सा और भी आगे जाता है, तो उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है वो कुछ मॉर्टन्स वो क मतलब हिल रहे हैं और वो उनमें से अजीब-अजीब से आगे आवाज़ें आ रही हैं, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होके उसके तरफ जाने लगता है और वो कन्फ्यूज़ होता है कि आगे आखिरकार आगे की तरफ है क्या? आगे की तरफ एक गुफ़ा होती है, जिसके अंदर से वो सारी आवाज़ें आ रही होती है, जैसे कोई फ़ाइट कर रहा हो। वहीं पर से एक जो भेड़िया होता है काफ़ी बड़ा, उन वाइट भेड़ियों से भी ज़्यादा, वो बाहर आता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ये एक ऑर्ब की तरफ लग रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इस चीज़ को देख के अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये है तो है क्या? वो अपने हीरो के पास आके गिरता है, जो कि काफ़ी पावरफुल एक ऑर्ब की तरह लग रहा होता है, एक बड़ा सा गोरिल्ला मॉन्स्टर। इस चीज़ को देख के अपना हीरो उसी तरफ देखने लगता है कि आखिरकार ये है तो है क्या? जहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा भारी पैसा पैर आके बाहर की तरफ रखा था और वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मर पहने एक वॉरियर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है और अपने हीरो की तरफ ही कंटिन्यूअसली देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा है तो है कौन? वहीं पे अपना हीरो भी उसी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे एक दूसरे को वो लोग घूरने लगते हैं और उन दोनों में काफ़ी इंटेंस माहौल बन जाता है, जहाँ पे वो जो वॉरियर होता है अपने स्वॉर्ड को जो होता है अपने हाथों पे रगड़ते हुए खून साफ करता है और बोलता है कि अगली जो बारी है वो तुम्हारी है, चलो तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए, जहाँ पे काफ़ी इंटेंस माहौल बन जाता है। अपना हीरो भी जो होता है वो रेडी हो चुका होता है उससे फाइट करने के लिए।